Assalamu alaikum. So I formally welcome all of you to the platform of Institute of Corporate and Taxation. Before that कि हम आगे बढ़े, so I formally start बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन लईसा लिल इंसाना इल्ला मासा। और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हमें कुरान पाक के इस आयत करीमा के मफहूम को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक कोशिश का सिलसिला रखा हुआ है, और ये कोशिश का सिलसिला आपका हमेशा जारी रहना चाहिए। ये आपका कोशिश का जो सिलसिला है, ये हसूल रिस्क के हवाले से भी हो सकता है, हसूल इल्म के हवाले से भी हो सकता है, और अगर आप अपने बाहमी तल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं तो ये उस हवाले से भी हो सकता है। तो अगर आप पॉजिटिव इंटेंट शो करेंगे और अपनी एनर्जीज को उस तरह यूटिलाइज करेंगे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ, जो आपके गोल्स हैं आप उस तरफ अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, तो इवेंचुअली इंशाल्लाह आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, और जो आपके डिजायर्ड गोल्स हैं वो भी आपको मीट होते हुए नजर आएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अल्लाह ताला से एक दफा फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है, और ये महज एक दावा नहीं है। हमारा पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, और अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उसके हवाले से बात की जाए, तो इसमें हमारा मकसद ये है बेसिकली कि हम लोगों को इतना इक्विप्ड करें, इतना स्किलफुल करें कि जिसके बाद लोग जो है वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस उनके इंक्रीज हों, और इसके साथ साथ वो लोग जो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो भी कैपेबल इनफ हो जाएं कि ना सिर्फ वो इंडिविजुअल क्लाइंट्स को बल्कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकें। आईसीटी की प्रेजेंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि 7 अक्टूबर 2025 को हमारी 4th एनिवर्सरी है बेसिकली, और हमारा इस सिलसिले का आगाज इस्लामाबाद से हुआ। आज से 4 साल पहले हमने ये छोटा सा दरख्त लगाया था, जो कि हमने ये छोटा सा पौधा लगाया था जो कि अब एक तनावर दरख्त बन चुका है। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोर्टफोलियो में ना सिर्फ ये कि बहुत डाइवर्सिफाइड स्किल सेट हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारे डिफरेंट सिस्टर कंसर्न्स भी हैं जहां से हम डिफरेंट स्किल सेट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हमें कराची से बहुत ज़्यादा डिमांड आई, क्योंकि कराची अगर देखा जाए टैक्स के हवाले से वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेइंग सिटी इन पाकिस्तान, और वैसे भी अगर हमारी इकोनॉमी की बात की जाए तो कराची का जो रोल है वो हमारी इकोनॉमी का एक बैकबोन का रोल किरदार अदा करता है। तो कराची जो है वो हमारी इकोनॉमी में बैकबोन का रोल अदा करता है। कराची में हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। वी आर करंटली लोकेटेड एट ऑफिस नंबर 504, जो कि शारा फैसल के ऊपर सीजर्स टावर में बेसिकली हम लोकेटेड हैं, आयशा भवानी के बिल्कुल अपोजिट। और यहाँ पे हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की। और इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आई लाहौर से, तो हमने लाहौर के अंदर भी जो है वो अगस्त 2023 के अंदर हमने अपना कैंपस जो है वो लाहौर में स्टैब्लिश किया, और लाहौर की लोकेशन भी आपके पास मौजूद है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही है। तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स की फिजिकल क्लासेस ऑफर करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द आवर फिजिकल प्रेजेंस। मूविंग फॉरवर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से आपको बताता चलूं तो एजुकेशनल एक्सीलेंस जो है वो हम उसको अचीव करने की तरफ लगे हुए हैं, और इसमें हम डिफरेंट अप टू डेट कोर्सेज और सर्टिफिकेशन जो है वो ऑफर कर रहे हैं। और हमारे बेसिकली जो कोर्सेज हैं, दीज आर इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज। इंडस्ट्री रेलिवेंट क्या है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है ये उन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। दिस इज नॉट समथिंग कि जो आपके ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको करिकुलम में गाइड किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी का जो एलिमेंट है वो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो इसी गैप को आइडेंटिफाई करते हुए हमने ये डिफरेंट स्किल सेट्स और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं, और हम इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, ये हम कोई आपको डिग्री नहीं अवार्ड कर रहे, हम आपको कोई डिप्लोमा नहीं दे रहे, हम बेसिकली आपको स्किल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और मार्केट में जिस चीज़ की एक्रेडिटेशन है, जिस चीज़ की वर्थ है, जिस चीज़ की डिमांड है, वो आपका स्किल सेट है, ना कि आपका डिग्री प्रोग्राम। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे मेरे साथ जुड़े होंगे कि जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन रखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्किल सेट के अंदर लैग कर रहे हैं। तो हम यही स्किल सेट जो है वो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स के साथ आपको पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये हमारा जो स्किल सेट है ये आपको फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करता है। द रीजन बीइंग कि जब आप एक ट्रेडिशनल मेथड से आते हैं, जब आप किसी डिग्री प्रोग्राम से पास आउट होकर इंडस्ट्री को में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आप इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, आप उसको पूरा नहीं कर पाते, उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप पूरा नहीं उतरते। द रीजन बीइंग कि आपने डिग्री प्रोग्राम के अंदर जो है आपने प्रैक्टिकली कुछ नहीं सीखा होता। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस जो है वो आपके ना होने के बराबर हो जाते हैं, एंड एवेंचुअली इट लीड्स के वो अनएम्प्लॉयमेंट का एलिमेंट आ जाता है, जिससे कि एक आप फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपके पास स्किल सेट है तो बेसिकली उस स्किल सेट की बेस के ऊपर आप अपना फाइनेंशियल जो पोटेंशियल है, जो आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आप उनको दूर कर सकते हैं। तो हम फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं। द रीजन बीइंग कि जब आपके पास ये स्किल सेट होगा तो आप मार्केट में जाएंगे, तो आप मार्केट के जब पर्पस को सर्व करेंगे तो आप बेसिकली उसके नीड्स को पूरा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आपको यहां से आउटरीच और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। आउटरीच और नेटवर्किंग बेसिकली आपको ये अपॉर्चुनिटी किस तरह से मिलती है, क्योंकि हमारा फॉर एग्जांपल अगर इसी कोर्स की बात की जाए, मैं आगे जाके आईसीटी का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो डिफरेंट कोर्सेज है उस हवाले से भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। अगर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स की बात की जाए तो बेसिकली ये 4 महीने का प्रोग्राम है। जब 4 महीने आप एक ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं, इसमें आपके साथ बहुत डिवर्सिफाइड ऑडियंस होती है, हमारे पास जॉबियन प्रोफेशनल्स होते हैं जो डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके साथ आपको एक इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे कि आपका एक नेटवर्किंग का सिलसिला भी शुरू होता है। और नेटवर्किंग की अगर बात की जाए तो नेटवर्किंग एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपकी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के अंदर, या फिर अगर आप एक प्रोडक्ट के अंदर भी डील कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी नेटवर्किंग जो है वो सिग्निफिकेंस की हामिल है। आईसीटी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं, अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन को देखा जाए तो आईसीटी जो है इस टाइम करंटली 5 डिफरेंट कंट्रीज के जो है वो टैक्स सिस्टम और कॉर्पोरेट उनकी जो कंप्लायंसेस है उसको कवर कर रहा है, जिसमें कि वन ऑफ द टॉप अगर बात की जाए तो यूएसए का हमारा जो टैक्स कोर्स है ये 4 महीने का बेसिकली प्रोग्राम है। और इसके अंदर यह है कि यूएसए की अगर मार्केट की बात की जाए तो यूएसए की मार्केट बेसिकली बहुत बड़ी है। और अगर दूसरी तरफ ये बात की जाए कि हम यहाँ बैठ के ये इंटरनेशनल टैक्सेशन के कोर्सेज जो है वो क्यों ऑफर कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा काम आउटसोर्स हो रहा होता है। तो अगर आपके पास ये स्किल सेट है तो आप इस स्किल सेट को मार्केट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में भी एज ए फ्रीलांसर। और इसके साथ साथ ये है कि डिफरेंट बीपीओस फर्म जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, उन बीपीओस को भी स्किलफुल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जब आपके पास ये स्किल सेट है तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दैट जो जिन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के हम टैक्स सिस्टम पढ़ा रहे हैं, आपको कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस पढ़ा रहे हैं, आप वहां की जो फर्म्स हैं आप उनके साथ जो है रिमोट बेसिस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपको मार्केट कंपेटिटिव बहुत अच्छा पे कर रहे होते हैं। तो करंटली यूएसए के साथ साथ हम यूएई का टैक्स सिस्टम करवा रहे हैं। यूएई के हवाले से मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूं तो यूएई का टैक्स सिस्टम, यूएई का जो टैक्स एक्सपर्ट है वो इसलिए हाईली इन डिमांड है कि यूएई में टैक्स न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले वहां पे टैक्स सिस्टम चूंकि नहीं था तो टैक्स एक्सपर्ट्स भी जो है वो उनकी भी डिमांड नहीं थी। अब जबकि कॉर्पोरेट टैक्स इंप्लीमेंट हो चुका है तो अब बिजनेसेस को जरूरत है ऐसे लोगों की जिनको टैक्स के ऊपर, टैक्स कंप्लायंस के ऊपर कमांड हो। और यही स्किल सेट जो है वो हम इस कोर्स के अंदर आपको पास ऑन कर रहे हैं। कैनेडियन टैक्सेशन हम ऑफर कर रहे हैं, इसकी भी पाकिस्तान में आपको बेतहाशा फर्म मिल जाएंगी जो यहाँ बैठ के कनाडा के अंदर जो है वो टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की सर्विसेज दे रहे हैं। तो जब आपके पास ये स्किल सेट है तो आप इन फर्म्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूके टैक्सेशन का कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, इसके साथ साथ सऊदी टैक्सेशन का कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं। और अभी करंटली जो है वो हमारा काम हो रहा है बहरीन की टैक्सेशन के ऊपर, और उसके बाद हम गल्फ को पूरे को कवर करेंगे जिसमें कि कतर, ओमान, कुवैत भी शामिल है। इनका भी हम टैक्स सिस्टम जो है इंशाल्लाह प्रैक्टिकली कवर करवाएंगे। अदर देन दैट सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, ये बेसिकली वो कोर्स है जिस सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं, जिस सिलसिले में आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो बेसिकली ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये वो प्रोग्राम है जहां से बेसिकली आईसीटी का आगाज हुआ था। हमने इनिशियली पाकिस्तान की टैक्स कंप्लायंस का यही कोर्स जो है वो हमने ऑफर किया था, और उसके बाद इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और नीड्स को देखते हुए हमने डिफरेंट अपने पोर्टफोलियो के अंदर एडिशंस किए। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑफरिंग मोर देन 40 डिफरेंट स्किल सेट,
और जिनकी हमारे पास प्रैक्टिकली क्लासेस हो रही हैं। इसमें ज़्यादातर क्लासेस जो हैं वो वर्चुअल हैं। द रीज़न बीइंग कि हमारी ऑडियंस जो होती है ये बड़ी स्कैटर्ड होती है अक्रॉस पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कुछ कोर्सेज के अंदर तो हमारे साथ जो है वो इंडिया से भी इनरोलमेंट्स हो रही होती हैं, यूएई से इनरोलमेंट्स हो रही होती हैं, यूके से इनरोलमेंट हो रही होती हैं, हमारे स्टूडेंट जो है वो यूएसए में भी बैठे हुए हैं। तो ज़्यादातर कोर्सेज इसमें ऑनलाइन है। कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जो हम ऑन साइट भी ऑफर करते हैं। सीटीए इज़ वन ऑफ देम। इसकी क्लासेस जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लोकेशन बताई अपनी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर, तो तीनों जगह पे इसकी फिजिकल क्लासेस भी ऑफर होती हैं। पावर बीआई डाटा एनालिस्ट पावर बीआई का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। ये भी एक हाईली इन डिमांड स्किल सेट है। गल्फ के अंदर इसकी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। देन वी आर ऑफरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स। ये एक कोर्स सब्जेक्ट है और मार्केट के अंदर आपको इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत कम नजर आएंगे। क्विक बुक्स और जो जीरो है, ये भी एक असेंशियल ऐसा स्किल सेट है खासकर फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए। वो लोग जिनको बेसिक अकाउंटिंग आती है या एडवांस अकाउंटिंग आती है, तो आप क्विक बुक और जीरो, ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इनको सीख के आप बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और इससे भी आप अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि ये काइंड ऑफ प्री रेक्विजिट है कि जो भी आप सर्विस ऑफर करना चाहते हैं पहले आपको उसके ऊपर कमांड हासिल करनी होगी और उसी के अंदर जो है वो हम आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के हवाले से बताता चलूं कि ये बेसिकली सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, जिसकी आज ओरिएंटेशन क्लास है, जिस क्लास के सिलसिले में मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका एडवांस वर्जन है एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, जिसके अंदर हम नोटिस को कवर करते हैं। वो नोटिस जो अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आ रहे होते हैं, या फिर वो नोटिस जो सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत आ रहे होते हैं, उन नोटिस को आपने रिप्लाई किस तरह से देना है, उनको कैटर किस तरह से करना है। इसके साथ साथ नोटिस से बात अगर बढ़ते बढ़ते अपील पे चली जाती है तो अपील किस तरह से फाइल होगी, उसके ग्राउंड्स किस तरह से प्रिपेयर होंगे, ये सारी चीजें। या आप बात करें कि टैक्स ऑडिट जो है, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन वाले कोर्स के अंदर कवर होते हैं। देन सैप एस फॉर हाना, ये भी एक हाईली इन डिमांड स्किल सेट है। अभी इसका ज्यादातर जो यूजेज है वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर हो रहा है, एमएनसीज के अंदर। लेकिन अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज हैं तो इस स्किल सेट को भी आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एज ए फ्रीलांसर भी जो है वो मार्केट कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का स्पेसिफिक हमारे पास कोर्स है। वो लोग जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज जो है वो कॉर्पोरेट के हवाले से जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको पॉलिश करना चाह रहे हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का एक कंप्रीहेंसिव कोर्स ऑफर करते हैं, जिसमें ना सिर्फ हम ये कि ट्रेडिशनल जो आपकी कंपनीज फॉर्म हो रही होती हैं वो कवर करते हैं, बल्कि इसमें स्पेशलाइज कंपनीज भी आ जाती हैं। फॉर इंस्टेंस वो कंपनीज जो अंडर सेक्शन 42 के तहत, यानी एनजीओ किस तरह से रजिस्टर्ड होती हैं उसके लिए, या फिर ऐसी कंपनीज जिनके लिए प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक आपने अगर कोई कंपनी बनानी, सिक्योरिटी कंपनी बनानी है, तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। इसी तरह से अगर आपने कोई एनबीएफसी बनानी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो उसके लिए भी आपको एससीसीपी में रजिस्टर करवाने से पहले स्टेट बैंक से अप्रूवल चाहिए होता है। तो जो स्पेशलाइज कंपनीज हैं वो किस तरह से फॉर्म होती हैं, उनकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस किस तरह से होती हैं, ये सारी स्किल सेट जो है वो हम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के अंदर पास ऑन कर रहे हैं। सऊदी टैक्सेशन के हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूएई हम ऑफर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सऊदीया का भी हमारा जो टैक्स सिस्टम है हम उसको भी कवर कर रहे हैं, और उसकी भी हमारी क्लासेस कंटिन्यूड हैं। स्टॉक मार्केट, ये भी एक बहुत अच्छा स्किल सेट है। वो लोग जो सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करना चाह रहे हैं, तो उन सिक्योरिटीज के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होंगे, एनालिटिकल एनालिसिस कैसे होंगे, कैंडल कैसे होती है, उसका बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो हम स्टॉक मार्केट के कोर्स के अंदर कवर करते हैं। सेल टैक्स मास्टरी का स्पेसिफिक कोर्स, एक तो यह है कि पोर्शन जो हम सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स के अंदर कवर करते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों की रिक्वायरमेंट ही ये है, जिनका मतमा नजर ही ये है कि उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज जो है वो सेल टैक्स के अंदर करनी है, तो सेल टैक्स मास्टरी का स्पेसिफिक कोर्स, जिसमें कि हम कंप्लायंस के साथ साथ लिटिगेशन के एस्पेक्ट भी उसके कवर करते हैं, तो ये भी हम अपने प्लेटफॉर्म से ऑफर करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स है, वो लोग जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, जो बॉर्डर्स क्रॉस करके अपने बिजनेस को जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा स्पेसिफिक कोर्स है, जो कि प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन दोनों को कवर करता है। और इसके साथ साथ
वो लोग जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, या वो लोग जो डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपने स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए नेसेसरी होता है कि यूएसए के अंदर इन्होंने कंपनी रजिस्टर करनी होती है। तो एलएलसी किस तरह से रजिस्टर्ड होती है, वर्चुअल पेमेंट गेटवेज कैसे बनते हैं, बिजनेस का आपने फिजिकल एड्रेस किस तरह से लेना है, बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन वाले कोर्स के अंदर हमारी कवर होती हैं। इसके साथ साथ हमारा सिस्टर कंसर्न है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग। इसके भी पोर्टफोलियो में डिफरेंट कोर्सेज हैं, आइदर वो डाटा एनालिटिक्स हो, ट्रक डिस्पैचिंग हो, मेडिकल बिलिंग हो, मेटावर्स का कोर्स जो मेटा मास्टरी का कोर्स है वो हम ऑफर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का हम ऑफर कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। तो डिफरेंट इसके अंदर एसईओ हो गया, यूट्यूब ऑटोमेशन हो गया, ये डिफरेंट कोर्सेज जो है वो हम इस प्लेटफॉर्म से ऑफर कर रहे हैं जो डिजिटल से रेलिवेंट है। अदर देन दैट आईसीटी का पोर्टफोलियो, बेसिकली आईसीटी हमारा ब्रांड नेम है, इसके डिफरेंट सिस्टर कंसर्न्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको आईडीटी के बारे में बताया। इसी तरह आईसीटी स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, जहां से बेसिकली हम सीए एसीसीए की कोचिंग ऑफर करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हमारा ट्रूसिन्वर टैक्स सोल्यूशन, ये हमारी एक एंटिटी है जो कि यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है, जहां से हम यूएसए के अंदर डिफरेंट सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये हमारा एक लाइजन है नेवटेक के साथ, जहां से हम नेवटेक के डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। बशारत अली एंड कंपनी, ये हमारा लीगल सर्विस की डोमेन है, जहां से हम टैक्स और कॉर्पोरेट और इसके साथ साथ सिविल क्रिमिनल लिटिगेशन की बात की जाए तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो हम यहाँ से कवर कर रहे होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हेयर यू गाइस हैव योर ट्रेनर प्रोफाइल जो इस कोर्स को लीड करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा सैयद मोहम्मद बाकिर रजा साहब। बाकिर रजा साहब माशाल्लाह एक मैसिव एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, 23 ईयर प्लस का उनका एक्सपीरियंस है, और उनकी एक्सपर्टीज है कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के हवाले से भी, टैक्स कंप्लायंसेस के हवाले से भी, टैक्स प्लानिंग के हवाले से भी। वो फिर टैक्स जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो या डायरेक्ट टैक्सेशन हो, ऑडिट टैक्स ऑर्डर्स किस तरह से होते हैं, और इसके साथ साथ उनके जो लास्ट जॉब ग्रुप है वो भी यहाँ पे मेंशन है। कमाल लिमिटेड के साथ उन्होंने मल्टीपल ईयर्स काम किया हुआ है, और इसके साथ साथ आइडियल ग्रुप के साथ, एम टैक्स लिमिटेड के साथ जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को वो इससे पहले सर्व कर चुके हैं, और हमारे पास भी उनके डिफरेंट बैचेस हो चुके हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से उन्होंने ऑफर किए हैं। और ये भी कोर्स जो है वो इसको भी लीड बाकिर रजा साहब करेंगे। जहां तक इस कोर्स की आउटलाइन के अंदर कॉर्पोरेट वाले एरिया की बात है, तो जो कॉर्पोरेट वाला एरिया है उसको हमारे दूसरे ट्रेनर ज्वाइन करेंगे, जो कि मोर लाइकली कामरान अहमद साहब होंगे। कामरान अहमद साहब कंपनी सेक्रेटरी का जो मैंने स्पेसिफिक कोर्स बताया, चूंकि वो माजरत कंपनी सेक्रेटरी का जो स्पेसिफिक मैंने आपको कोर्स बताया, तो उनकी कॉर्पोरेट के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सपर्टीज हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रेज करते हैं। तो जो कॉर्पोरेट वाला एरिया है या बिजनेस की जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, आइदर वो आपने बिजनेस को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करवाना हो, ट्रेडमार्क करवाना हो, बिजनेस को पीएसडब्ल्यू में रजिस्टर्ड करवाना हो, जैसे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले रहे होते हैं, या बिजनेस को आपने पीएससीबी में रजिस्टर्ड करवाना हो, तो ये सारे एरियाज जो हैं वो इसको लीड करेंगे कामरान अहमद साहब। तो टैक्स का जो डोमेन है वो आपका सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, इस वाले एरिया को जो है वो आपको लीड करेंगे बाकिर साहब। मेरा आपके साथ यहां तक ताल्लुक था, इससे आगे चूंकि कोर्स आउटलाइन है और बाकी चीजें हैं, तो वो चीजें जो है इंशाल्लाह बाकिर साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन मजीद भी वो देंगे। वैसे माशाल्लाह उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने बाकिर साहब से पहले भी क्लासेस ले रखी होंगी, या फिर उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उनकी क्लासेस देख रखी होंगी। तो मेरा आपके साथ आगे भी इंशाल्लाह इंटरेक्शन होता रहेगा क्लासेस के अंदर। यहां से आगे जो है वो बाकिर साहब प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं अपना दे दूं, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि भाई मेरा नाम मोहम्मद बाकी रज़ा है। मैं आईसीटी से तकरीबन पहले ऑनलाइन जूम पे एक साल से टच हूँ और मैं मुख्तलिफ बैचेस पढ़ा चुका हूँ। तो मेरा यही है कि इंशाल्लाह ताला फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट्स इट इज़ माई fully I will try my best to deliver whole knowledge of income tax and sales tax को जो 28 साल का एक तजर्बा या एक्सपीरियंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करूं। और हमारा इसमें यह है कि हमने सबसे पहले सीटीए के कोर्स में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को इंशाल्लाह स्टडी करवाना है आपको और इन डिटेल पढ़ाना है।
और इसकी आपको एक एक चीज जो है मैंने वो अच्छे तरीके से स्टडी करवानी है कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी पेश ना आए। और इन फ्यूचर तहम्मुल से आपने ये सारी चीजें मेरी सुननी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना किसी भी तरह से। मैं ये चाहता हूं कि हम आपको इतनी आला किस्म की हाई क्वालिटी स्किल्स फ्राहम करें कि अगर आप में से कोई बंदा किसी भी शोबे में, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता है या वो किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे कोई दिक्कत पेश ना आए और वो अच्छा सैलरी पेड पर्सन बने और दूसरों की निस्बत वो बेहतरीन कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्राहम करे। तो इनकम टैक्स में इंशाअल्लाह ताला हम आपको जो जो मैं सर्विसेज जो मैं आपको टीचिंग करूंगा, जो पढ़ाऊंगा, उसमें आपको पता है कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें एक्टिव और इनएक्टिव का एक बड़ा मसला बना हुआ है और एफबीआर अक्सर बंदों को नोटिस भी कर रहा है और लोग बहुत नुकसान भी उठा रहे हैं। अब जो तो एक्टिव हो जाता है टैक्स पेयर, उसको बहुत सारी फैसिलिटी हासिल होती हैं बैंक की तरफ से, प्रॉपर्टीज़ में और बहुत सारी मामलात में। बट जो पर्सन इनएक्टिव रहते हैं तो उनके डबल टैक्स कट रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि उनको वो एक्टिव हो नहीं पा रहे, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पा रहे एफबीआर इनकम टैक्स में। तो हमारी ये बेहतरीन मेरी ये एफर्ट होगी कि मैं आपको इनरोल करना, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो जो सिखानी है एक एक करके वन बाय वन तरतीब से लेकर चलना है। सबसे पहले इनरोल करना होता है कि यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाए। उसके बाद एफबीआर की एक साइट है हमारी आयरस, जिसे हम बोलते हैं iris.fbr.gov.pk। तो हमने उस पर इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन आपको रजिस्टर्ड करना पर्सन को सिखाना है और इतने मामलात को बेहतरीन लेकर चलना है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग, सारा मामलात, सारी चीज़ें खुद देख सकें और कर सकें। तो इनकम टैक्स के और बहुत सारे जो प्रैक्टिकली इश्यूज हैं या इनकम टैक्स की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और पोर्टल पे भी लेकर जाऊंगा। और आप कहेंगे वाकई के जो सर ने वादा किया था वो हमारे साथ निभा रहे हैं और हमें एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवा रहे हैं कि हम उसको हमेशा जो है आप फॉरएवर के लिए याद करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें ये होगा कि हमारा जो ग्रुप बना होगा, जो पेड स्टूडेंट्स होंगे हमारे जो प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हम उनको हमेशा के लिए अपने साथ रखेंगे। वो जब ये बैच या सेशन या ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला हम उन्हें बाद में भी उनको हेल्प आउट करेंगे। किसी भी मामले में, कोई रिटर्न में वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, कहीं पे उनको मसला आ गया है, वो नहीं कर पा रहे, कोई पॉइंट फंस गया है, या सेल्स टैक्स के किसी भी मामले में उनको दिक्कत पेश आ रही है, तो हम उनको इन डिटेल वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाद में भी पढ़ाते हैं और छोड़ते नहीं अपने स्टूडेंट को एंड तक। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने अपना 28 साल जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का, वो आपको मैंने डिलीवर करना है और बड़ी तहम्मुल और तसल्ली से इंशाल्लाह डिलीवर किया जाएगा। यकीन करें कि आज ये थोड़ी सी जो इंटरप्शन हुई है, अगर ये ना होती तो आप आज के लेक्चर से और ज़्यादा महजूज होते और ज़्यादा खुश होते कि हमें जो हमारा जो मेंटोर है, जो हमारा टीचर है, वो हमें, और माशाल्लाह आमिर साहब ने आपको पहले ही बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया इदारे का। इदारे की क्वालिटीज़ को तो आपको करने की ज़रूरत नहीं। अब इसकी क्वालिटी ये है कि मैं एक हाई सैलरी पेड पर्सन ने जॉब छोड़ के इदारे को ज्वाइन किया आके, तो ये इसकी क्वालिटी है इस इदारे की कि इसने मुझे अट्रैक्ट किया इतना कि मैंने कहा कि मैंने इंडस्ट्री की जॉब को छोड़ के, जो मैं बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे काम कर रहा था, तो मैंने अपने इस इदारे को ज्वाइन किया कि अब मैं लाइव क्लासेस और इंशाल्लाह जूम क्लासेस में बच्चों को ट्रेन करूंगा और उनको बेहतरीन अपना नॉलेज फ्राहम करूंगा कि जो वो हर पहलू से और हर जगह पे कामयाब होंगे। और आपके तमाम क्वेश्चंस को बड़ा पीसफुली, बड़े सुकून से जब हमारा शुरू हो जाएगा पेड सेशन, तो मैं उसमें आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें गाइड करूंगा और आपके तमाम क्वेश्चंस को तसल्ली से और तहम्मुल से जवाब दिए जाएंगे। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना किसी भी एंगल से, किसी भी जगह पे, कि आपको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, आपको कोई देखा नहीं जा रहा, आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब इनकम टैक्स में कुछ मामलात हैं जो चीज़ें बताने वाली हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आयरस का पोर्टल होता है, उसमें फॉर्म 181 में रजिस्ट्रेशन होगी। 181 को फॉर्म को जब हमारा पेड सेक्शन शुरू होगा तो आपको वो सारी चीज़ें एक एक करके इनरोल करना, उसको रजिस्टर्ड करना, पोर्टल पे सारी चीज़ों को हैंडल करना,
इसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जिनमें आप जो है इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं। इंडिविजुअल के लिए अभी बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सैलरीड पर्सन की बात करेंगे। पाकिस्तान में एक बहुत कसीर तादाद जिसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो इनकम टैक्स की रिटर्न बेचारे फाइल करना नहीं जानते, वो सैलरीड पर्सन होते हैं। तो उन सैलरीड पर्सन को आपने इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग लेने के बाद आपको हम तरीका भी बताएंगे कि आपने कैसे अपनी मार्केटिंग करके उन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है जब आप अपना इंडिविजुअल पर्सनल काम शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप कैसे उन लोगों की रिटर्न्स एग्जैक्टली फाइल करके अपनी अर्निंग भी करेंगे और उनको फैसिलिटेट भी करेंगे। इसी तरह ही जब हम इसमें अगला जो पॉइंट हमारा होगा, इसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम में दूसरा हेड्स ऑफ इनकम होता है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस में ये है कि जी आपने इंडस्ट्री में कोई एओपी है, कोई इंडिविजुअल है, वो अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसको अच्छा इनकम टैक्स का कंसल्टेंट नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह ताला आपको इस हद तक ट्रेन कर दिया जाएगा कि यू विल सी कि आप एक इंडिविजुअल को, आप एक कारपोरेट सेक्टर में किसी कंपनी को, आप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को, एलएलसी जिसे बोलते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन भी आपको सिखाई जाएगी। वो हमारा कारपोरेट टैक्सेशन का तीसरा जो होगा स्केजुअल होगा, उसमें हम आपको ये एसईसीपी से मामला आता है जो रजिस्टर्ड करना होता है कंपनियों को, वो भी आपको सिखाया और बताया जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो एक बात की चीज़ है। सबसे पहले हमारी ख्वाहिश ये है कि आपको हम इनकम टैक्स की इनरोल करना, बंदे को रजिस्टर्ड करना, अपने आप को रजिस्टर्ड करना, सैलरी की रिटर्न फाइल करना, इंडिविजुअल की रिटर्नों को प्रिपेयर करना और फाइल करना, और कारपोरेट टैक्स की रिटर्नों को फाइल करना आपको अच्छी तरह आ जाए। तीसरे नंबर पे आती है इनकम, रेंटल इनकम। मिसाल देता हूं इसकी कि मुख्तलिफ बंदा है, एक बंदा है उसने अपनी 10 प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई हैं और उसकी इनकम ठीक ठाक उसे आ रही है, लेकिन उसे ये पता नहीं, टैक्स भी वो कटवा रहा है कि मैंने रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो इसमें हम आपको तफसील से इसका बताएंगे कि रेंटल इनकम को कैसे आपने हैंडल करना है, उसके टैक्स को कैसे ट्रीट करना है, कैसे आपने अपनी रिटर्न में इनकम टैक्स की इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, और इंशाल्लाह ताला रेंटल इनकम को भी आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। फिर एक चीज है बड़ी अहम जो चौथे नंबर पे आती है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से मुराद ये होती है, पहले इसको समझ लीजिए, ये चौथा सोर्स ऑफ इनकम है। 5 हेड्स ऑफ इनकम में सबसे पहला आपका आता है सैलरी इनकम, दूसरे नंबर पे आ गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस, तीसरे नंबर पे आ गया रेंटल इनकम, चौथे नंबर पे आ गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये होता है बेटे कि आपने बच्चों के, अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी किसी दौर में वो 5 लाख की और आपकी वो 25 लाख या 50 लाख की बिकी, तो उसमें जो टैक्स कटा है या उसको हैंडल कैसे करना है, ये इसकी टैक्स के आपको विद होल्डिंग के रेट सारे डिफाइन किए जाएंगे, एक एक टैक्स को डिडक्शन का रेट बताया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला जो ये आपका कैपिटल गेन है, इस पे जो एक्स्ट्रा पैसे आप हासिल करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, गाड़ी को, या आप अपने गोल्ड को बेचकर, उसको ट्रीट कैसे करना है आपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा चौथे नंबर का सोर्स ऑफ इनकम जो इसको हैंडल करेंगे, इसकी रिटर्न में आपको बताया जाएगा। पांचवें नंबर पे आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आखिरी हेड्स ऑफ इनकम है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जब ये बना था, ये मुशर्रफ दौर में, और ये इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2002 को। तो उस वक्त ये तमाम हेड्स ऑफ इनकम और ये तमाम चीज़ों को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक तरतीब के साथ तरतीब दिया गया था, और इसमें यह बताया गया था कि आपने इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। इसमें याद रखिए ये 2 बुक्स हैं, एक है व्हाट टू डू यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और दूसरा है हाउ टू डू इनकम टैक्स रूल्स। ये रूल्स जो हैं ये 2002 को कहलाते हैं, इनकम टैक्स रूल्स 2002, और जो ऑर्डिनेंस है ये 2001 कहलाता है। तो आप ये याद रखिए कि इनकम टैक्स रूल्स में वो तमाम स्केजुअल, और स्केजुअल के आगे आपको पढ़ाए जाएंगे इनके पार्ट, पार्ट के बाद इनकी पढ़ाई जाएंगी डिवीजन, और डिवीजन ये 3 हिस्से हैं इसके। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी लॉ है तो लॉ के मुताबिक जो चीज लॉ और इनकम टैक्स जो रिटर्न्स हैं ये लाजम व मलजूम है। आप सही सही जब तक लॉ के बारे में नहीं समझेंगे, उसके रेट ऑफ टैक्स के बारे में नहीं समझेंगे, उसकी विद होल्डिंग को नहीं समझेंगे लॉ के मुताबिक, तब तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वो सही एंट्रीज नहीं ले सकते। लोग सिखाने वाले तो बहुत है, लेकिन अच्छे तरीके से उसको सिखाने वाला कि एग्जैक्ट रिटर्न आप फाइल करने काबिल हो जाए, बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस।
ठीक है। तो हमने आपको स्टेज पर लेकर जाना है कि इंशाल्लाह ताला जिस बंदे का भी आप काम पकड़ें, आप उसको हेल्प आउट करें, आप उसकी रिटर्न फाइल करें, तो वो आपसे पास बार बार आए कि भाई, और वो चार बंदे भी ढूंढ कर लाए कि भाई हमने तो काजिम से, हमने तो अवैस से रिटर्न फाइल करवाई है, हमने तो समीना से रिटर्न फाइल करवाई है, बहुत एक्सपर्ट हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं अपने नाम ऐसे ना समझ लेना कि मैं आपको कोई उल्टे नाम ले रहा हूँ। तो उसमें ये होगा कि फिर आप इंशाल्लाह ताला बहुत सारे काम आपके पास खुद से चल के आएंगे जब लोग आपको एडवर्टाइज करेंगे। और आपको पता है कि मार्केटिंग का एक जो है वो भी है सोर्स, कि आप एक बंदे को अगर आप फैसिलिटेट सही करते हैं तो वो 10 बंदों को बताता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंशाल्लाह ताला हमारे प्लेटफॉर्म से ये सारी आपको लर्निंग दी जाएगी। इसमें मैंने क्या बताया अब सुन लें। सबसे पहला नंबर है इनरोल करना, और उसको कंपनी को या इंडिविजुअल को या सैलरीड पर्सन को या खुद को रजिस्टर्ड करना। सेकेंडली फिर क्या है कि हमने इनकम टैक्स की रिटर्न बनानी कैसे है, उसका सारा प्रोसीजर और सारा तरीकाकार। नंबर 3 पे हमने क्या सिखाना है इनको, हमने ये सिखाना है आपको कि विद होल्डिंग टैक्सेस क्या होते हैं, इनके रेट्स क्या हैं, और उनको कैसे आपने टैक्स डिडक्शन करके जमा करवाना है, डिपॉजिट करवाना है। उसको PSID बोलते हैं, पेमेंट स्लिप आईडी। ये सारी चीजें एक ही पोर्टल FBR ने बना दिया इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का, जिसकी वेबसाइट का नाम है iris.fbr.gov.pk। तो इस साइट पे आपने जाना है, और इस पे आपको ये सारा हमने आपको लेकर जाना है खुद से, और आपको इस साइट पे जाके इसके पोर्टल को ओपन करके आपको हमने ये सारी चीजें दिखानी भी हैं, पढ़ानी भी हैं और सिखानी भी हैं। तो अच्छा जी, अब मैं आपसे चंद क्वेश्चन पूछूंगा। अभी तक मैंने जो आपको ये थोड़ी सी बताया है, तो इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं तो थोड़ा सा पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मुझे भी सांस मिल जाएगा जी। आपके कोई तहफुजात, कोई प्रोटेक्शंस, कोई आपके इस जितना अभी तक मैंने बताया इसके बारे में कोई आपके क्वेश्चंस हो? अभी तो बहुत कुछ बताना है आपको कि हमने ये भी आपको पढ़ाना है और बताना है, करवाना है। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई मसला नहीं जी। अच्छा जी, रेज हैंड्स, आप बोलो यार, मैं आपकी सुनूंगा बात सबकी, कोई मसला नहीं। कंटिन्यू करें। ओके, कंटिन्यू हो गया। ले जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था कि हमने आपको इस हद तक इस चीज़ में एक्सपर्ट बना देना है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ये खुद कहेंगे कि वाकई हमारे पैसे ज़ाया नहीं हुए, हमने एक बहुत बड़ी स्किल सीख ली है, और आप बेहतरीन जॉब कर सकेंगे, और बेहतरीन अपना काम करना चाहें, अपनी प्राइवेट कंसल्टेंसी करना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, हेल्प आउट किया जाएगा। और आपको हम ये भी तरीका बताएंगे कि आपने क्लाइंट कैसे तलाश करने हैं। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा कोर्स अलग से भी है, लेकिन अगर इसके ना भी करना चाहेंगे तो मैं जो पेड स्टूडेंट होंगे उनको पर्सनली भी बताऊंगा कि आपने क्लाइंट को कैसे सर्च करना है और कैसे उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा दूसरा पोर्शन शुरू हो रहा है। इसमें तो आपको इनकम टैक्स का मैंने ये बताया कि इसमें हमने आपको इनकम टैक्स की इनरोल करना, रजिस्टर्ड करना, उसमें हमने उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न को, जो मुख्तलिफ रिटर्न होती हैं मुख्तलिफ लोगों की, उनको फाइल करने के तरीके सारे तफसील से तसल्ली से बताए जाएंगे। हर तरह की रिटर्न इनकम टैक्स की फाइल करनी बताई जाएगी। उसके बाद विद होल्डिंग इनकम टैक्स में जो विद होल्डिंग के रेट्स हैं, और लॉ लॉ की तमाम इंपॉर्टेंट सेक्शंस, रूल्स की तमाम जो है वो स्केजुअल, वो सारे स्टडी करवाए जाएंगे, इस कोर्स का हिस्सा है। कहीं से भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि कोई बच्चा भी किसी भी तरह की परेशानी में ना आए, और वो अपना बेहतरीन जो है पेश कर सके। इंडस्ट्री में जाना चाहे तो इंडस्ट्री में वो बेस्ट हो। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक बताता हूँ। हमारे यहाँ पे अक्सर लोग जो जॉब अनाउंस करते हैं टैक्स की, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उसमें किसी बच्चे को सेल टैक्स का पता होता है, किसी को इनकम टैक्स का पता होता है, किसी को सिर्फ कारपोरेट टैक्सेशन का पता होता है, और वो डिनाई हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें भाई ऐसा बंदा चाहिए, हमने उसको हाई सैलरी पेड पर्सन है, हमने उसको बहुत ज़्यादा सैलरी और बेनिफिट्स देने हैं, जिसे इनकम टैक्स का भी आता हो रिटर्न फाइल करनी, जिसे सेल्स टैक्स हैंडल करना भी आता हो, क्योंकि सेल्स टैक्स मंथली बेस है, क्विक सर्विस है, इसमें साल वेट नहीं कर सकते, और इनकम टैक्स की रिटर्न एनुअली होती है फाइल। और इसका टेन्योर सुन लें,
इनकम टैक्स की रिटर्न का जो नॉर्मली है वो इसकी डेट होती है 1 जुलाई से 30 जून, यानी पहले साल का अगर आप 1 जुलाई लेते हैं 2025 तो 30 जून 2026 इनकम ईयर कंप्लीट हो जाता है। इसको टैक्स पीरियड भी बोलते हैं और इनकम टैक्स ईयर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एनुअली होता है। जबकि सेल्स टैक्स में क्या मांगते हैं जी, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न। तो वो आप कहते हैं कि आपको जी इनकम टैक्स भी आता हो, सेल्स टैक्स का भी पता हो, आपको कॉर्पोरेट टैक्सेशन यानी कंपनी रजिस्टर्ड करने भी आती हो, कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद उसके तमाम फॉर्म जो SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पास ऑनलाइन फाइल करने भी आते हो। अब ये बात एक जहन में रख लीजिए कि इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, SECP हो, ये सारे का सारा अब 90% से भी ऊपर काम ऑनलाइन चला गया है, सिस्टम में ही सब कुछ होता है। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा नहीं, तफसील से कुछ सेल्स टैक्स के बारे में बताऊं जो मैंने आपको पढ़ाना है और बड़े बेहतरीन अंदाज में आपको इंशाल्लाह पढ़ाना है, तसल्ली से पढ़ाना है, प्रैक्टिकल भी, एक्सेल में भी, तमाम फार्मूले, मैथमेटिकल वर्क सारा सिखाना है, कैलकुलेशन सारी सिखानी है, इनकम टैक्स में भी और सेल्स टैक्स में भी। और बहुत सारी एग्जांपल्स इंशाल्लाह ताला आएंगी, उन एग्जांपल की मदद से हम आपको इतना ट्रेन कर देंगे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। तो सेल्स टैक्स में हमारा जी भाई साहब, पहले तो ये है कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन बहुत टफ है इनकम टैक्स से। इसमें आपको सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन सिखाई जाएगी और उसका पूरा रूल, पूरा तरीका बताया जाएगा। इसमें कौन कौन सी ऑनलाइन 14 ये 10(4) में इसकी सेक्शन है, वो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको पोर्टल पे। जब पेड स्टूडेंट जितने बन जाएंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और आपको इंशाल्लाह ताला सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन को तफसील से बताया जाएगा कि विजिट कैसे करवानी है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं एप्लीकेशन में ऑनलाइन, फिर मैनुअल एप्लीकेशन कैसे बना के कमिश्नर मुतलका RTO रीजनल टैक्स ऑफिस, जिनको नाम अब टैक्स हाउस कह दिया गया है, आप जिस बड़े शहर में रहते हैं उसके उस बड़े डिवीजन में या शहर में या जिले में उनका टैक्स ऑफिस होता है, सब ऑफिस भी होते हैं। तो आपको वहां पे कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, मैनुअल एप्लीकेशन बना के डॉक्यूमेंट्स लगा के कैसे फाइल जमा करानी है, अपने बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट्स जो पढ़े हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नहीं भी पढ़े उनको बता देता हूं। बिजनेस प्रीमिसेस भाई साहब वो होती है जगह जहां पे आपका बिजनेस रन कर रहा होता है। वो 2-3 जगह हो सकती हैं पॉसिबल। एक तो आपका कोई हेड ऑफिस हो सकता है, एक आपका जहां पे आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो वो भाई साहब आपको वहां पे उसका ऑफिस हो सकता है, तो वहां पे आप बंदे को वो विजिट करवाएंगे। उसमें वो क्या होता है जी कि गैस का मीटर है नहीं है कोई बात नहीं, आपकी यूटिलिटीज जो भी होगी वो उसको पिक्चर्स लेगा, आपका विजिट करेगा, उसके बाद आपको रिकमेंड करेगा और आपकी रजिस्ट्रेशन हम इंशाल्लाह ताला इस तरीके से अप्रूव करवाएंगे आपके हाथों से, जिस इदारे का भी आप काम करेंगे। और सेल्स टैक्स में बहुत स्कोप है इसमें। अब मैं आपको किसमें बता देता हूं सेल्स टैक्स में। एक तो है मैन्युफैक्चरर की सेल्स टैक्स रिटर्न, नंबर 1। नंबर 2 है इंपोर्टर की सेल्स टैक्स रिटर्न। नंबर 3 है होलसेलर की सेल्स टैक्स रिटर्न। नंबर 3 है रिटेलर, नंबर 4 है रिटेलर की सेल्स टैक्स रिटर्न। नंबर 5 पे है डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स टैक्स रिटर्न और नंबर 6 पे है होलसेलर की सेल्स टैक्स रिटर्न। अब आपको कुछ बंदे ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे सर हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं, होलसेलर भी हैं। वो 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, उसकी एक ही रिटर्न में ये 3 काम हो रहे होंगे तो वो तीनों काम आपके हाथों से करवाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे आपको। अगर एक बंदा एक कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, 2 में है, 3 में है या 4 में रजिस्टर्ड है, ये FBR ने ऑप्शन दी हुई है कि आप जी किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं FBR को तो ये पोर्टल से अप्लाई होती है और पोर्टल वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया, iris.fbr.gov.pk। और दूसरी वेबसाइट जिस पे FBR का लॉ पड़ा हुआ है, जहां पे SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स जो मतलब FBR कुछ लॉ में जो तब्दीली करती है, तेजी से कुछ चीज को चेंज करती है, कोई चीज जो उसने गलती से दे दी उसको वापस लेती है, उसके लिए SRO जारी करती है। इस तरह इन तमाम नोटिफिकेशंस, तमाम जितने भी आपके सर्कुलर्स हैं, वो सारे का सारा एक दूसरी वेबसाइट अलग से है जिसमें रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं होती, लॉगिन पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, वो सबके लिए ओपन है। तो उसका है fbr.gov.pk। ये 2 वेबसाइट है जो आप फ्रीक्वेंटली फ्यूचर में यूज करेंगे अपने कामों को इजी करने के लिए, चीजों को समझने के लिए,
इनकम टैक्स की रिटर्न्स हो या सेल्स टैक्स की हो, ये इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल होगा जो आप देखेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन सेल टैक्स की बात करते हैं हम। सेल्स टैक्स की रिटर्न, भाई सेल्स टैक्स की रिटर्न जो है ये ना समझे तो बहुत मुश्किल है, और अगर समझ जाएं और समझे भी ऐसे कि कोई समझाने वाला हमारे जैसा हो, बंदा इदारा हो जिसका एक्सपीरियंस भी हो, जिसने मार खाई हो, जो प्रैक्टिकली गुजरा हो तमाम मुश्किलों से, जो आरटीओ टैक्स हाउस को जाता हो, उनको विजिट करता हो, उनके साथ डील करता हो, वो आपको ये डिटेल से बंदा बता सकता है कि ये पोर्टल जो रिटर्न के अनेक्स्चर्स हैं, अनेक्स्चर्स इसमें ए है, सुन लें, अनेक्स्चर्स ए है परचेज का। जो भी आप किसी वेंडर से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से किसी भी चीज की परचेज करेंगे अपनी इंडस्ट्री के लिए जो आपको रिक्वायर होती है, तो उसकी एक सेल्स टैक्स इनवाइस होती है। मैं वो इनवाइस आपको, जब जो पेड स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे सिस्टम में आ जाएंगे, मैं उनको वो इनवाइस दिखाऊंगा। तमाम एक्ट में तमाम ज़रूरी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इनवाइस जो है वो अनेक्स्चर ए में परचेज जो है वो अपलोड अप डाउनलोड होती है सिस्टम में, और जो अनेक्स्चर सी है इसका दूसरा, ये सेल्स का होता है। अनेक्स्चर ए परचेज का, अनेक्स्चर सी सेल्स का, अनेक्स्चर बी इंपोर्ट का, अनेक्स्चर डी एक्सपोर्ट का, अनेक्स्चर ई फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, अनेक्स्चर जे जो है वो प्रोडक्शन का, और अनेक्स्चर H1 ये जो बंदे एज इट इज सेम स्टेट गुड्स, यानी चीज जैसी है वैसी ही परचेज करते हैं और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं, उनके लिए अनेक्स्चर H1 है। और अनेक्स्चर जे किन के लिए है? जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनका प्रोडक्शन डाटा सारा इसमें आएगा, उसमें उनकी सेल्स आएंगी, वो अनेक्स्चर जे में होंगी। इसी तरह ही जो अनेक्स्चर एच है, जो रिफंड क्लेम करते हैं एक्सपोर्ट करके, उनके लिए अनेक्स्चर एच है। तो ये बात याद रखिए मेरे बेटे बच्चों, ये इंतहाई एक एक चीज बड़ी ही दिलचस्प होगी जब मैं आपको ये स्टडी करवाऊंगा, और ये आपके जहनों में ऐसे इंशाल्लाह ताला अजबर कर दी जाएगी कि आप दूसरों को बताएंगे, सिखाएंगे कि भाई ये तो ऐसे होता है, तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये ऐसे एंट्री आनी है इसकी। तो इसमें एक अनेक्स्चर जो सबसे अहम है वो है अनेक्स्चर आई, उसको कहते हैं डेबिट या क्रेडिट नोट। कुछ चीजें देखें जब इंडस्ट्री में या आपके पास इंपोर्टर नहीं, जो आपके पास होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर के पास अगर कुछ ऐसी चीज आती है जो खराब है, गलत है, वो वापिस करता है, तो जो चीज वापिस की जाती है उसके लिए वो फिर डेबिट नोट इशू करता है। ये परचेज के अगेंस्ट होता है डेबिट नोट। और इसमें हम एक सेकंड सिर्फ रुकिए, थोड़ा सा मैं हेड्स ऑफ इनकम सारे हमारे डिसाइड हो गए, कैपिटल गेन, फाइनल टैक्स रिजीम, एफटीआर ये भी पढ़ाई जाएंगी, एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम भी पढ़ाई जाएंगी। तो इसमें हमारे ये, जी बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ चीजें जो मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था वो भी बता देता हूं। इसमें डी रजिस्ट्रेशन, अगर कोई बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हुआ है और वो मिस्टेकनली वो अपना कारोबार जारी नहीं रख सका, तो उसने डी रजिस्टर्ड कैसे होना है पोर्टल पे एफबीआर के, आयरस के। तो डी रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार भी बताया जाएगा। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन तो मैं पहले डिस्कस कर चुका। उसके बाद जब सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो जिस डेट को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई उसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे आप, उससे पहले वाली रजिस्ट्रेशन डेट से पहले वाली कोई रिटर्न आप ना फाइल कर सकते हैं ना वो ओपन होगी। तो सेल्स टैक्स की उसके बाद मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न आ जाएंगी जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो आपको वो सेल्स टैक्स रिटर्न में जो मैंने अनेक्स्चर बोले, कौन है कोई नहीं, वो आने वाली है। जी। तो हम उसमें सेल्स टैक्स में मैं आपको ये बता रहा था कि हम उसमें जी, हमारी ये चीजें थी कि जी जिसमें डेबिट और क्रेडिट नोट की मैं बात कर रहा था। सेल्स टैक्स रिटर्न के ये अनेक्स्चर है जी। अनेक्स्चर ए है परचेज का, फिर दोबारा बता देता हूं, अनेक्स्चर सी है जी सेल्स का, अनेक्स्चर बी होगा जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज मंगवाते हैं, उसके लिए अनेक्स्चर बी होगा। ये मैं पेड स्टूडेंट्स को एक एक अनेक्स्चर तफसील से और तसल्ली से स्टडी करवाऊंगा, और इसमें हम प्रैक्टिकली पोर्टल पे एंट्रियां डालेंगे और आपको एंट्रियां डालनी सिखाऊंगा सारी, कि प्रैक्टिकल क्या है और इसमें लॉ क्या है, और एक्सेल को यूज करते हुए हम इसमें तमाम चीजों को
मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, मैथमेटिकल काम सारा एक्सेल में होगा और ये सारी चीज़ें आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर होंगी। वो एक्सेल फाइल हो, वो पीडीएफ फाइल हो, वो कोई सेल्स टैक्स की आपको इनवाइस का मैं फॉर्मेट दिखाता हूं तो वो दूंगा। इसी तरह जो फॉर्मेट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उनको शेयर किया जाएगा ग्रुप में। फिर उसके बाद इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट्स और क्रेडिट नोट्स पढ़ाए जाएंगे। मिसाल देता हूं इसकी कि एक बंदा है वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है और एक एग्जेम्प्ट सेल भी कर रहा है। अब एग्जेम्प्ट सेल के अगेंस्ट आपको रिफंड या एडजस्टमेंट अलाउ नहीं। एडजस्टमेंट क्या होती है सुन लें। आपने परचेज की है 15 रुपए की, सेल की है 10 रुपए की, तो आप इसमें आप पे नहीं करेंगे। इसमें 15 में से 10 रुपए जो है वो माइनस होके 5 रुपए आपके अगले महीने के लिए चले जाएंगे, यानी आपने वो रखे हुए हैं वो अगली टर्न में ऑटोमेटिकली शो होंगे। लेकिन उसमें एक सेक्शन 8B भी आती है। अब 8B ये कहती है कि अगर भाई आप जो है लोकल सेल कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, या आप वो 8B जो है वो 10% आपका टैक्स जो है वो डिडक्ट करेगी और 90% एडजस्टमेंट की इजाजत देगी। ये चीजें अभी आपको बड़ी अजीबोगरीब लग रही हैं, यार ये सर क्या बोल रहे हैं, ये क्या चीजें कह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम इसको प्रैक्टिकली काम में लाएंगे और आपको एक्सेल में ये मैं सारी मिसालें देकर समझाऊंगा तो ये आप 8B को भी समझ जाएंगे, सेक्शन 8 क्या होती है वो भी समझ जाएंगे, सेक्शन 7 को भी समझेंगे, सेक्शन 10 को भी समझेंगे, सेक्शन 11, 21, 22, 23, 24, 25 सेक्शन है। ये जितनी भी सेक्शंस इससे रिलेटेड होगी लॉ की, तो लॉ की एजुकेशन आपको सेल्स टैक्स की अलग से दी जाएगी और उसके साथ ही हम पोर्टल पे उस लॉ की इंप्लीमेंटेशन भी आपको दिखाएंगे। तो यू विल सी कि आप इस हद तक आपको ट्रेन कर दिया जाएगा कि आपको कोई भी पहलू छोड़ा नहीं जाएगा जो आपको पढ़ाया ना जाए। इसमें एडजस्टमेंट हो, इसमें कैरी फॉरवर्ड्स हो, इसमें रिफंड्स का तरीकेकार हो, कैसे रिफंड क्लेम करना है, नेक्स्ट रैच कैसे फाइल करना है, इसमें तमाम रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो भी आपको पढ़ाई जाएंगी, क्या क्लेम करना है क्या नहीं क्लेम करना, और अगर क्लेम कर लिया तो इसको आपने इनएडमिजिबल कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। फिर विद होल्डिंग सेल्स टैक्स जो है इसका स्केजुअल है, माशाल्लाह जी इसके स्केजुअल सुन लें। ये मेरा लेक्चर आप दोबारा भी आप जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसको आप दोबारा से आप सुन लीजिएगा और इस पे मैं इंशाल्लाह ताला कायम रहूंगा। जो भी बातें आप तक पहुंच रही हैं वो मेरे पेड स्टूडेंट्स के लिए होंगी। इसमें स्केजुअल 3 है जी, 1, 2 कैंसिल हो गए हैं, स्केजुअल 5 है, 4 कैंसिल हो चुका है, यानी उसको FBR ने खुद ही खत्म कर दिया। स्केजुअल 6 है, स्केजुअल 7 खत्म हो चुका है, स्केजुअल 8 होगा, स्केजुअल 11, हाँ स्केजुअल 11 20 से 22 आइटम है जिन पे विद होल्डिंग सेल्स टैक्स जो है ना वो लागू कर दिया गया। अब विद होल्डिंग सेल्स टैक्स को कैसे क्लेम करना है, कैसे उसको लेना है, वो मैं रिटर्न में आपको उसका पूरा प्रोसीजर सिखाऊंगा कि 80% विद होल्डिंग सेल्स हो रही है, सेल्स टैक्स हो रहा है या 5% हो रहा है और कौन विद होल्ड करेगा और टैक्स की डिडक्शन कैसे होंगी, ये सारा आपको इंशाल्लाह तफसील के साथ एक पूरी तरह स्टडी करवाया जाएगा कि आपको कोई पहलू ना इसका छोड़ा जाए। वैट का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ाया जाएगा, इनपुट टैक्स किसे कहते हैं, आउटपुट टैक्स क्या होता है, यह आपको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। स्केजुअल आपको मैंने बता दिए पहले से, प्रोसीजर और कंप्लाइंस जी। और इसमें आपको मैं दोबारा से बता देता हूं कि वैल्यू एडिशन टैक्स वैट कहते हैं इसे, वैल्यू एडिड टैक्स, इसकी स्टडी करवाई जाएगी। ये क्या होता है जी, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होते हैं। हम इनपुट टैक्स सुन लें थोड़ा सा यहीं पे, जितनी भी परचेज होती है जो उसके अगेंस्ट आप टैक्स पे करते हैं जिससे आपने परचेज की, उसको हम कहते हैं जी इनपुट टैक्स। और जब आप सेल करते हैं तो सेल के अगेंस्ट जो नॉर्मल टैक्स 18% आज का रेट चल रहा है, वो जो आउटपुट टैक्स आप 18% लेंगे उसका सेल का, वो आपका आउटपुट टैक्स होगा। तो ये चीजें इन डिटेल जब आप देखेंगे, हम इंट्रियां डालेंगे इनकी सारी, मैं आपको जमा तकसीम ज़रब तकसीम सब सिखाऊंगा, तो आपको ये इंशाल्लाह ताला कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी तरह ही क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में मैंने पहले ही बता दिया कि 3rd, 5th, 6th स्केजुअल, और लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लें 8th स्केजुअल, और 8th स्केजुअल के साथ हमने इंशाल्लाह ताला 11th और 12th स्केजुअल भी पढ़ाने हैं। इसमें मैंने स्टील सेक्टर को भी नहीं छोड़ना, कोई सेक्टर भी इंशाल्लाह ऐसा नहीं रहेगा जिसको तफसील से आपको ना समझाया जाए या ना बताया जाए।
मोर ओवर, अच्छा, इसमें मैं आपसे आज थोड़ी सी एक चीज़ की माजरत करूंगा। हमने आपकी एक क्लास जो है, इरादा ये है हमारा कि आपकी एक ओरिएंटेशन क्लास एक और रखें, जिसमें मैं कुछ चीज़ें आपको फिजिकली दिखाना चाहता हूँ पोर्टल पे। हमारा कुछ सिस्टम में थोड़ी सी खराबी आनी, जिसकी बहुत माजरत, मैं आपको वो आज नहीं दिखा सका। तो एक ओरिएंटेशन क्लास आपको विदाउट एनी चार्जेस पे किए बगैर आपको अटेंड करनी पड़ेगी। उसमें आपको वो एक पौने घंटे की या 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन उसमें आपको हम लाइव जो है कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं, कुछ लॉ दिखाना चाहते हैं, पोर्टल दिखाना चाहते हैं कि काम कैसे होगा, आइरस क्या है, FBR का जो है वो जो साइट मैंने बताई है fbr.gov.pk, उस पे हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, कैसे हम उनको लोड कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम अपना एक और सेशन रखते हैं। तो मैं अपने जो टेक्निकल मेरे एडवाइज़र हैं, हमारे ICT के बहुत पुराने माशाल्लाह आमिर साहब हैं, वो आपको ब्रीफ करेंगे कि हम ये किस वक्त रखेंगे और इसका टाइमिंग क्या होगी, वो सारा आपको बता देंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है इस सेशन को आज यहीं पे इसको इख्तिताम करते हैं, और एक और सेशन हम लेंगे, उसमें मैं आपको तफसील से बताऊंगा चीज़ों को। वेल, स्पीकर बंद करें उधर का। ओके जी, वी आर ओपन टू क्वेश्चन आंसर सेशन। आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो ज़रूर मुझे रिस्पॉन्ड करें। और इसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को अब अपॉर्चुनिटी भी देता हूं कि माइक ओपन करके आप अपने क्वेश्चन करें, और फिर हम आपके क्वेश्चंस जो हैं उनको एड्रेस करते हैं। लेट मी जस्ट अनदर सेकेंड। ओके, हियर यू गाइस हैव द राइट टू अनम्यूट हाँ योरसेल्फ। जी। सर ये और सबसे कोर्स पहले कंप्राइज किया है। जस्ट 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 ये क्योंकि आज इंटरप्शन हुई है उसी वजह से ये एक प्रोटोकॉल था। तो सबसे पहले मिर्ज़ा आशर अली बेग साहब जो है ना, उनसे क्वेश्चन लेते हैं। बाकी उसके ऊपर मैं अभी कुछ आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। दो बाकर साहब हैज़ एक्सप्लेन वेरी वेल जो कोर्स का कॉन्टेक्स्ट था। स्लाइड चेंज नहीं हुई, उस बात पे आप ना जाएं। बाकी ये है कि आपको जो इस कोर्स की आउटलाइन थी, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स थे, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड वेरी कम्प्रिहेंसिवली। तो आप लोग जो है वो, बाकी लोगों को मैं तब तक एंटरटेन नहीं करूंगा जब तक आप हैंड रेज का ऑप्शन नहीं यूज करते, अनफॉर्चुनेटली। तो मिर्जा आशिर साहब, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मिर्जा साहब। सर मुझे मालूम करना था, अभी तो एफबीआर में सेल टेस्ट का पैटर्न थोड़ा चेंज आप होता जा सवाल रहा रिपीट करेंगे दोबारा सर? है। जी सर, मुझे मालूम करना है, सेल्स टैक्स के लिहाज से डिजिटल इनवॉइसिंग का जस्ट स्टेप उठाया है एफबीआर ने, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिजिटल इनवॉइसिंग, लाइसेंस इंटीग्रेशन वगैरह। मिर्जा साहब दोबारा प्लीज, माजरत के साथ, मेरा स्पीकर का वही इशू आ रहा था, इस वजह से वो टेक्निकल टीम भी साथ है। आप दोबारा से आप अपना ओके सवाल रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर मैं कह रहा था कि सेल्स टैक्स के हवाले से एफबीआर ने नया स्टेप उठाया है डिजिटल इनवॉइसिंग का, जिसको इंटीग्रेशन भी यार, आई करनी एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एक सेकंड, एक सेकंड, ये मेरी सबसे बहुत ही अहम चीज़ है, जो मैंने डिजिटल इनवाइसिंग, और आपको डिजिटली आपको इनवाइस बनानी, और उसमें सेल को जो है ना इंटीग्रेट करना है आपने FPR के पोर्टल से। वो आपको बिल्कुल ऐसे सिखाया जाएगा कि आप इंशाल्लाह ताला याद करेंगे कि इंतहाई आसान काम है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें ERP का एक सिस्टम बनवाया जाएगा, और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होंगी, उसमें IT जो एड्रेस होता है, उसको आपने कंसिडर करना है। तो मैं आपको सारा तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह, ये वादा मेरा। मैंने बिल्कुल, आपने ये अच्छा सवाल किया, बिल्कुल डिजिटल इनवाइसिंग की तफसील आपको थैंक यू वेरी स्टेप बाय मच। स्टेप इंशाल्लाह बताया जाएगा। अस्सलाम जी वालेकुम जी, सर। सना रियाज, आपका कोई क्वेश्चन जी पूछिए, आई एम रेडी टू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हेलो। ये मैंने ये पूछना था कि क्या हमें कोई बुक वगैरह कोई परचेज करनी चाहिए, तो कौन सी बुक कोई परचेज करनी चाहिए हमें? वो कौन सी परचेज है? जी सना रियाज, हेलो, आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी, हमें खुद ही सर मैंने जी जी, पूछे 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 पूछे। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें इन सब कोर्सेज के लिए कौन सी कोई बुक कोई परचेज करनी चाहिए? बेटे, मैं आपको 2 या 3 बुक्स है इसमें, आपको इंशाल्लाह ताला, पहले तो मैं आपको जब fbr.gov.pk की वो साइट बताई है, जब उसमें से आपको बुक्स मैं दिखा दूंगा ना, तो मेरा एक शायद आपको परचेज करने की जरूरत पेश ही नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला।
लेकिन फिर भी आपने परचेज करनी हो तो एसए सलाम का जो है ना, एसए सलाम का पूरा पैकेज है उनका, वो 10-12 हज़ार में देते हैं, सेल्स टैक्स एक्ट के और ऑर्डिनेंस को कंप्लीट और एससीसीपी, ये 5 बुक्स होती हैं उनकी, रूल्स और एक्ट, ये दोनों। उसमें सेल्स टैक्स में भी रूल्स है और एक्ट है, 2 बुक्स हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी और रूल्स में भी उनकी भी 2 बुक्स और एक एससीसीपी की, जो आपकी कारपोरेट टैक्सेशन जिसको बोलते हैं, जो बहुत बड़ा एक वो भी एक सेटअप है। उसमें भी आपको सीखना है कि कंपनियां रजिस्टर्ड कैसे करनी है, कंपनियों को रजिस्टर्ड करने के बाद, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है कि इंडिविजुअल ने, तो वो कैसे बनानी है। तो वो आपको एससीसीपी की एक बुक है, वो एसए सलाम का पूरा एक सेट है, तो वो आप ले सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि वो बहुत बेहतरीन और बड़े पुराने जो है ना वो लिखने वाले हैं, जो बुक्स को हर साल अपडेट करते हैं। और फिर वो एक काम और करते हैं कि जब भी फाइनेंस एक्ट में 1 साल के बाद जो हमारा जून का महीना होता है, उसमें कुछ लॉ में या उसकी सेक्शंस में कुछ तब्दीलियां छोटी मोटी की जाती हैं, कुछ चीजें बढ़ाई जाती हैं, कुछ टैक्स रेट कम किए जाते हैं, ज्यादा किए जाते हैं, तो वो साथ साथ उसकी अपडेशन भी जो है वो आपकी जो बुक होती है उसमें खुद लगा देते हैं। जी फराज साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, सना जी रियाज इज हियर। आई एम रियली सॉरी, मेरा म्यूट था माइक ना। कोई मसला मैं नहीं, बोल रही थी कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर सकी हूँ क्योंकि लिंक कोई में कोई मसला नहीं, इशू आ रहा था। कोई मसला नहीं, आप तो पूछिए। मुझे बाकर साहब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द मैं बाकर साहब। बोल रहा हूँ जी, मैं खुद बाकी रजा ही हूँ जी। 28 साल पूरी इंडस्ट्री की खिदमत करने के बाद पूरे तजर्बे के साथ आपके पास हूँ, और मैं वही सारा तजर्बा आपको ऑनलाइन डिलीवर करना चाहता हूँ, आपको एक कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट एडवाइजर बनाना चाहता हूँ। और जिन्होंने लॉ पढ़ लिया है और वो टैक्स में आना चाहते हैं, वो लॉयर्स भाई जो हमारे हैं, अगर वो अभी तक कोई उनको हेल्प नहीं कर सका, तो मैं उनको एक कंप्लीट टैक्स लॉयर्स बनाना चाहता हूँ। ये मेरा तो बाकर साहब ने किस इंडस्ट्री में काम किया है? वुड यू लाइक टू मेंशन कि प्लीज? मैंने कमाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम किया है, ये मैंने एमटेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने एमएससी टेक्सटाइल होती थी उसमें काम किया है, मैंने एक हमारा पूरा अरशद ग्रुप है उसमें काम किया है, ये बहुत जी बड़े। ठीक, और थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं अपनी प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म भी चलाता हूँ। मैं बहुत विद नेम, यूनिट्स को अपना, व्हाट्स द नेम? माई नेम इज मोहम्मद सैयद मोहम्मद बाकिर रजा। नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कंसल्टेंसी फॉर्म। कंसल्टेंसी फर्म मेरी अपनी एडवाइजर है, मैं अपने प्राइवेटली जितने भी 15-20 मैंने यूनिट पकड़े हुए हैं, मैंने उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया मार्केट में, मैं अपने पर्सनल काम उनके कर देता हूँ उनके से मुनासिब फीस लेकर, क्योंकि मैंने आईसीटी को अब ओके ज्वाइन कर लिया है, तो अब हमने आईसीटी को ही वो सारी कंसल्टेंसी जो है ना यहीं से देनी है, इसी इदारे से। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट ना, या आपके बारे में कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ का है। और थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जी फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। सर एक तो ये कोर्स आउटलाइन अगर व्हाट्सएप पे शेयर कर दें तो थोड़ा सा इसको सर मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमने एक और शेयर सेशन हो रखा है। जाएगी सर, जी शेयर हो जी जाएगी, नो वरीज। सर कोर्स दूसरी है चीज मुझे ऑनलाइन, कंप्रिहेंसिवली शेयर हो ओके जाएगी। ओके ओके, थैंक यू आमिर साहब, थैंक यू आमिर साहब। सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि हम प्लानिंग साइड को टच करेंगे इसके अंदर, टैक्सेस के अंदर किस साइड को सर? थोड़ा सा प्लानिंग के ऊपर आप कुछ टीच करेंगे, कुछ लेसन देंगे? टैक्स प्लानिंग के प्लानिंग एस्पेक्ट तो वैसे ही जी। आपको आ जाएंगे जब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाती है, टैक्स प्लानिंग आपकी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। इसमें कोई मतलब कोई आउटलाइन के अंदर कोई अलग से कोई वो नहीं है इसका, आपने कोई सेक्शन नहीं रखा टैक्स प्लानिंग का? देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब आप इनकम टैक्स की तमाम सेक्शंस को और रिटर्न्स को बनाना सीख जाएंगे, जब आप सेल्स टैक्स की तमाम रिटर्न्स को और इनको जो जितने में फॉल करते हैं, एक सेकंड, उसको सीख जाएंगे, तो आपको टैक्स प्लानिंग जो है वो भी इंशाल्लाह ताला इन दी एंड हेलो सर, आवाज आ रही है? जाएगी। जी आ रही है आवाज। भाई लतीफुर अपनी बारी रहमान। का वेट करें ना, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। अभी सर बोल रहे हैं, आप थोड़ा वेट करें, जब आपका नेम कॉल किया जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा। प्लीज कैरी ऑन बाकर सर। जी फराज साहब, आपका हाथ स्टैंड में है, तब्दील जी सर आपका क्लियर हो गया। तब्दील। आपने बोला कि जब आप इसकी इंफॉर्मेशन देंगे इनकम टैक्स और सेल टैक्स की, तो प्लानिंग ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्लानिंग आती है। ऑटोमेटिकली, एग्जैक्टली प्लानिंग ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आप आपकी बेहतर इंशाल्लाह हो ताला, जाएगी। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे ना कि प्लानिंग किस किस्म की प्लानिंग आपको चाहिए, वो प्लानिंग आपको बताई जाएगी कि आपने इस तरह प्लान करना है इसे। टैक्स प्लानिंग क्या है? प्लान करना है ना, टैक्स कैसे हमने कैलकुलेट करना है और कैसे हमने जमा करवाना है और जमा तफरीक कैसे करनी है, वो आपको बताई जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी एडवोकेट साहब। जी एडवोकेट सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहले तो सर आपकी ओरिएंटेशन बहुत अच्छी थी
और दूसरा ये है कि सर मेरी अपना पूछना मुझे ये था कि क्या आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना जी ये भी बिल्कुल, सिखाएंगे सर, क्योंकि ये प्रायोरिटी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कि पहले भाईजान कंपनी कंपनी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन हो, के बगैर तो एसईसीपी मेरी फर्म। सुन ले बात, मैं आपका ओके सवाल। ओके, आप एक मिनट जी सुन सर। लीजिए। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं। देखिए, बाकी साहब की जो एक्सपर्टीज हैं हम उनके उसी के अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे, दैट इज इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है। जहां तक हमारा इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ का एक मॉड्यूल है स्पेसिफिकली, और कुछ और भी बिजनेस की जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन हैं जो हम इस कोर्स के अंदर कवर करते हैं, दैट वुड बी कवर्ड बाय अनदर ट्रेनर, ठीक है। और ये हमारा होता है क्योंकि जिस बंदे की जो एक्सपर्टीज है हम उससे वो डिलीवर करवा रहे होते हैं। तो जो कॉर्पोरेट लॉ वाला एरिया है जिसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें जो है वो दूसरे ट्रेनर कवर करवाएंगे। होपफुली योर क्वेश्चन इज एड्रेस ब्रदर। जी समीर साहब। जी हेलो समीर सर। साहब। जी जी। सर जी समीर साहब। मेरा सवाल बेसिकली ये है सर, जैसे बैकग्राउंड अगर आपका लॉ का नहीं है या फाइनेंस नहीं है या अकाउंटिंग नहीं है, तो वो बंदा ये सब सीख सकता है, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसकी वजह ये देखिए, टू द एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस की अगर बात की जाए, तो ये काम आपको प्रैक्टिकली आता है तो आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हैव अ लाइसेंस कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करनी है या फिर आपने किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट की रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए तो आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वो सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स की रिटर्न हो, अगर आपको काम प्रैक्टिकली आता है और आपकी निटिग्रिटीज आपको उसकी आती हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली आप कर रहे हैं, तो आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप कर तो सकते हैं। बेसिकली अगर जी बैकग्राउंड हमारा जी उस नॉलेज का नहीं है जी जो जी समीर सर, लॉ साहब। में कोर्स आता की है। डिलीवरी इस तरह से होगी ना कि आपकी जो जिस बंदे का बैकग्राउंड भी नहीं है, अब टेक्निकली तो देखा जाए तो लॉयर हजरात ने भी तो फाइनेंस नहीं पढ़ा होता ना भाई, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती, ठीक है। एक इनकम बिल्कुल टैक्स का बिल्कुल। पेपर पढ़ा होता है और वो भी थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ होता है, लेकिन वकला सबसे ज्यादा जो है वो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरफ आ रहे हैं और सर्विसेज दे भी रहे हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। तो वकला का तो बैकग्राउंड नहीं होता अकाउंटिंग का। तो ये इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपना स्किल सेट कितना पॉलिश किया हुआ है, आपको उसके ऊपर कमांड कितनी है। और जो जहां तक हमारी डिलीवरी की बात है, तो इस हवाले से आप तसल्ली रखें कि जिस बंदे का बैकग्राउंड नहीं भी है, उसको हम इस तरह से डिलीवर करेंगे ये कोर्स, ये लेक्चर जो है, कि वो बंदा भी आसानी के साथ इसको सीख सकता है। और ऑब्वियसली उसको पॉलिश करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। रीजन बीइंग कि ये 2 घंटे का लेक्चर जो है वो ले लेने से आप नहीं सीखेंगे, बल्कि जो आपके पास 5 दिन का टाइम होगा उसमें आपने इसको रिवाइज करना होगा। और जो जहां कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आप अपने ट्रेनर से डिस्कस करेंगे। तो इस तरह करके आप इसको जो है वो अपना स्किल सेट के ऊपर कमांड हासिल करेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है ऐसे ही सर, कह रहे हैं ठीक है। हमेशा। थैंक यू सर। थैंक यू जी जी। थैंक यू। मोमिना ओके जुल्फकार। जी, मोमिना जुल्फकार। जी मिस अस्सलाम मोमिना। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, मैंने पूछना था कि when we will achieve this course, जब हम पढ़ लेंगे पूरा, तो will we be able to advise and consult any type of industry here in Pakistan? यस, एनी टाइम आई एम So sir, प्रेजेंट फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। for example, I was also interested in import and export. आपका जो प्रोग्राम है, तो is it like almost similar या बहुत difference है इन दोनों में? नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक डोमेन ही टोटली डिफरेंट है। ये आपका टैक्स, क्योंकि इसमें मेजर एरिया है इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोर्स है, बेसिकली मैं उसकी आउटलाइन को एक्सप्लेन नहीं करता बहुत ज्यादा, लेकिन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, उसमें हम प्रैक्टिकली वो चीजें कवर करते हैं, और उसमें जो नेविगेशनल एस्पेक्ट होते हैं वो भी कवर करते हैं। तो इनका कोई आपस में रेलिवेंस उस तरह से नहीं है। हाँ, बिजनेस आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर उसके ऊपर कोई टैक्स कंप्लायंस है, तो वो ऑफ कोर्स इसके अंदर कवर हो जाती है। Okay, great. मतलब meaning that सारी चीजें बताई जाएंगी. जी That will बिल्कुल help करवाई us जाएंगी, और ये consult. आपको प्रैक्टिकली नेविगेशन जो पोर्टल के ऊपर भी करवाई जाएगी। Okay, great. Thank you. थैंक यू अमना जी। सैमसंग वाले भाई कौन है? जी मैं सैमसंग। मंजूर बात कर रहा हूँ। जी मंजूर साहब। मंजूर मंजूर साहब, आपकी सर आवाज मैंने कुछ कम आ रही है। जी सर अभी ठीक है। बेहतर है जी, बेहतर है। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि बल्कि एक सजेशन देनी थी, ये एक कि जो जिस जिस टाइम में ये जो क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं ना, से हफ्ते इतवार को किस किस टाइम अवेलेबल हैं या आम डेज में किस किस टाइम अवेलेबल हैं, ये स्केड्यूल ज़रा शेयर करवा दें इनसे।
अच्छा, दूसरा स्केड्यूल आपने ऑनलाइन क्लास ही लेनी है ना मंजूर साहब? हाँ सर, हाँ सर। तो बस ऑनलाइन के लिए वेडनेसडे थर्सडे का स्केड्यूल है, रात 9 बजे से 11 बजे तक, पौने तो 11। रात 9 बजे से पौने 11 तक। जी, अच्छा, मुझे तो सैटरडे संडे का भी बताया गया था। वो डिफरेंट बैचेस हो रहे होते हैं। आपने ऑनलाइन क्लास, वो फिजिकल हो रही होती है इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। अच्छा सर, अच्छा। जी, ऑनलाइन के ठीक टाइम है, स्लॉट यही है। ओके सर। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि से एज एन एक्सपर्ट आप वो कर लेते हैं ना, ये किसी की रिटर्न फाइल कर लेते हैं, तो फिर अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो वो फिर जिम्मेदारी कितनी कोई एक्सपर्ट की होती है? नहीं, वो जिम्मेदारी, वो एरर आना नहीं चाहिए। जब आप एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं कि जी एज एन एक्सपर्ट कर लेते हैं, तो फिर एक्सपर्टीज तो आपकी यही आपको बताती है ना कि आप उसकी रिटर्न ठीक से करें, ठीक है। हाँ, अगर वो किसी आपके क्लाइंट के पार्ट पे है, उसने कोई आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, या उसने आपको जो है मिसगाइड किया है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो कंसल्टेंट के ऊपर आयद नहीं होती। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। ये शॉमी वाले भाई कौन है? शॉमी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तौसीफ बात कर रहा हूँ रहीमयार खान से। जी तौसीफ साहब। सर मैंने ये पूछना था, अगर हम आपसे कोर्स कंप्लीट करते हैं 2-3 महीने का, जितने का भी है ये, जी, उसके बाद फिर आप हमसे जान छुड़ा लेंगे या हमें नहीं टाइम नहीं, दिया करेंगे? एक सेकंड आमिर साहब, एक सेकंड, आमिर देखिए साहब एक सेकंड। जी प्लीज। जी, मैं बताता हूँ भाई। मैंने आपको सबसे पहले, आपने मेरा ख्याल या तो लेट आए हैं, हमने मैं सबसे लेट आया था पहले सर, आपको सॉरी। ये कहा कि ये ग्रुप फॉर एवर रहेगा, और जब तक मेरी जिंदगी है, जो जिसने पढ़ाया आपको, तो वो जी सर। आपके बाद में भी उसी तरह ही हर सवाल का जवाब देने का पाबंद होगा, जैसे आपको मतलब मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं। मैंने इवन देन के जो 4 बैचेस पहले पढ़ाए हैं, मेरे अब भी स्टूडेंट मुझसे जो पूछते हैं, तो मैं उनके यूजर आईडी पासवर्ड लेके उनकी रिटर्न तक चेक करता हूँ कि वो कहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे, और उनको बहुत कुछ बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो ये कभी ना आप सोचिएगा कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको पूछा नहीं जाएगा, ना 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 ना, नॉट पॉसिबल। देखिए तौसीफ साहब, आईसीटी का एक यही खासा है हमारी, कुछ ऑफ कोर्स जो चीजें हम मार्केट से डिस्टिंक्टिव क्यों हैं, उसमें से कुछ हमारे डिस्टिंक्टिव फीचर हैं। वन ऑफ देम इज दिस कि हमारा आपका साथ जो है वो कोर्स की ड्यूरेशन तक नहीं रहने वाला। हम क्लास नंबर ऑफ क्लासेस के लिए बॉन्ड नहीं है टिल देन कि आप लोग भी थ्रस्ट शो करते हैं, आप लोग शो करते हैं कि आप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारी क्लासेस 32 से 34 भी हो जाएंगी तो कोई मसला नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि कोर्स दुरानिये के बाद जो है वो हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते। असल चीज भी उसके बाद शुरू होते हैं, असल मामलात भी, कि जब आप प्रैक्टिकली सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप किसी प्रपोजिशन में स्टक हो जाते हैं, आप हमें अप्रोच करें। उसमें बाकर साहब जो है वो आपके लिए अवेलेबल होंगे, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है सर। वैसे ये होना चाहिए तो फिर बाद में बैकअप होना चाहिए, सर, क्योंकि जो स्टूडेंट ये होता है ना सर, होता है। वही एक इदारे का एम्बेसडर होता है। तौसीफ साहब, बस मुखसर कर देता हूँ कि ये होता है, आईसीटी का ये खासा है। और जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, दे नो कि ये महज एक बात नहीं है, एक क्लेम नहीं है। ऐसे अभी जैसे टैक्स सीजन चल रहा है, अभी हमने पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह थाउजेंड्स में हैं, तो हमने हंड्रेड्स ऑफ रिटर्न जो है वो रिव्यू करके दिए हैं उनको। अच्छा सर, एक और सवाल पूछना था कि ये कस्टम के हवाले से भी कोई आपका अलहदा से मॉड्यूल बना हुआ है या सिर्फ एफबीआर नहीं, के ऊपर काम कस्टम कर जो रहे है हैं? वो इसके अंदर कवर नहीं होता। कस्टम इसके अंदर कवर नहीं होता, और मैं उसके ऊपर आपके साथ कमिट कर भी नहीं सकता, बिकॉज ये हमारा टैक्स स्पेसिफिक है। कस्टम्स एक्ट की बात की जाए या उसकी कंप्लायंस की बात की जाए, तो वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक हो गया सर, ठीक, मेहरबानी थैंक यू जी। जी शुक्रिया। उबैद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उबैद बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी उबैद साहब। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली आईटी से है। सो तो यहाँ से मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछना था कि जो आप लोग की क्लासेस हैं, ऑनलाइन है और ऑफलाइन दोनों हैं? जी, हमारी ये ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ही हैं। अच्छा, ऑफलाइन नहीं, अगर इस्लामाबाद ऑफलाइन में तो है ऑफलाइन इस्लामाबाद में है ना, मैं उस तरफ ही आ रहा था कि ऑफलाइन इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में होती हैं। ओके ठीक है। तो इनकी फीस कितनी है आप इन कोर्स की? सॉरी सर, फी आप अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से पूछिएगा, वो आपको बता दीजिएगा। वो हमारी डोमेन में तो आता नहीं है, हम तो कुछ और बातें करने आए हैं आपसे। हाँ ठीक है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज मैंने पूछनी थी जी कि जी जी।
लेट्स सपोज सर से कि अब मेरा बैकग्राउंड आईटी से है, ठीक है, एज ए फिनांस प्रोजेक्ट भी लेता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में मेरा साइड बिजनेस भी है, ठीक है। तो अब एक कंसल्टेंट मैं अपने आप को फाइलर करना चाह रहा था, तो मैंने यह सोचा कि अगर कंसल्टेंट को फीस देनी है तो व्हाई नॉट मैं कोर्स में एनरोल कर अपना, आप लोग इसमें मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं फिर। जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये देखिए जो तो कोर्स डिजाइन इस तरह से किया गया है ना कि आप अपनी तो टैक्स कंप्लायंस जो है उसको तो आप कैटर कर ही सकते हैं, बल्कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहें तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ना सिर्फ इंडिविजुअल क्लाइंट बल्कि कॉर्पोरेट क्लाइंट को भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सेल टैक्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का ही यूजुअली ज्यादातर होता है, ठीक है, तो आप उनको भी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें मुझे सर कंफ्यूजन ये आ रही है कि क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप 15 अक्टूबर तक अपने आप को FBR के रजिस्टर करें, तो अगर इसमें डिले हो जाते मैं आप लोगों से सीख लूँ और फिर उसके बाद अपने आप को करना चाहूँ रजिस्टर्ड। अब ये तो ब्रदर डेडलाइन इस तरह से चल रही है, ठीक है, बाकी हम आपको ये तो नहीं कह सकते कि 15 तारीख तक हम आपको इतना सिखा देंगे कि जिसके बाद आप अपने आप को खुद फाइलर कर लें, आप अपनी कंप्रिहेंसिव रिटर्न खुद फाइल कर लें, बिकॉज ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जहां तक बात है कि कोर्स कंप्लीशन के बाद यू वुड बी कैपेबल इनफ, यू वुड बी एबल इनफ कि आप अपने ये टैक्स मैटर्स जो है वो हैंडल कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें आप लोग मुझे ये दे दें कि मैं कोर्स आपसे एनरोल कर लूँ और आप लोग भी सीनियर मुझे एनरोल कर दे इसमें, नहीं वो आप सर्विसेज ले सकते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल कोर्स एनरोल होने के ऊपर ये कमिट नहीं कर सकता कि मैं आपकी उसमें रिटर्न भी कर दूंगा, वो आप सर्विसेज ले सकते हैं ब्रदर। अच्छा, वो सेपरेट इसलिए मुझे लेनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स उसके लिए सेपरेट ही आपको पे करना। ठीक है, थैंक यू बैद जी। मोहम्मद मासूम खान जी, मासूम खान साहब, मासूम खान। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, ये मैं पूछना चाहता था कि जो FBR के नोटिसेस वगैरह आते हैं उसका भी काम कर पाएंगे इसके बाद, और कि हमारा बैकग्राउंड लाइन का तो नहीं है, किसी नोटिस में प्रेजेंट होना पड़ जाए FBR ऑफिस में, तो हम इस टैक्स की बेस पे, हम कोर्स की बेस पे हम वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? ओके, आप मुझे ये बताइएगा आपका बैकग्राउंड क्या है? लॉ का तो आपने कहा कि नहीं है, तो आपकी क्या डिग्री है लास्ट? मैंने MBA किया हुआ है और BCom किया हुआ है। आपने BCom भी किया हुआ है। यू आर लाइक एलिजिबल फॉर ITP का जो एक लाइसेंस होता है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का, हम इसको सेशन में ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया, तो अभी चूंकि आपने क्वेश्चन रेज कर लिया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अदर देन वो लोग जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, ITP FBR ने एक ऐसा टूल रखा हुआ है, एक क्वालिफिकेशन है, आप एक लाइसेंस है जो आप ले सकते हैं, और उसके लिए कुछ FBR की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एजुकेशनल होती हैं, कुछ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अगर आप उसको मीट करते हैं तो आप अपना ITP का जो इंटरव्यू है वो स्केड्यूल कर सकते हैं बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद रीजनल टैक्स ऑफिस, जो भी आपको लगता है वो आपको डेट देंगे, आप इंटरव्यू जाके क्रैक करेंगे और वो उसके बाद आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस दे देंगे। उस प्रैक्टिस लाइसेंस की बेस पे आप जो है वो हाई कोर्ट से नीचे जितने भी फॉरम है टैक्स के, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, कमिश्नर के पास पेश होना हो, आप उसके ऊपर जाके आप पेश हो सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू मासूम। कोई और क्वेश्चन है आपका? बस शुक्रिया सर जी। थैंक यू जी। जी लतीफ रहमान साहब, मिस्टर लतीफ रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा कंप्रिहेंसिव एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। मेरे कुछ क्वेश्चन है सर। एक तो मेरा चूंकि बैकग्राउंड टैक्स का नहीं है, दो मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है, लेकिन टैक्स का मुझे इतना वो अंदाजा नहीं है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी वो क्लियर करना थी। एक बाज दफा चूंकि इतना नॉलेज नहीं होता, तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि वो आप लोगों के लिए क्लियर ना हो, या कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन हो, तो उसके लिए पहले से माजरत। एक टर्मिनोलॉजी हम सुनते आए हैं टैक्स ऑडिट का, तो क्या ये टैक्स ऑडिट भी इस कोर्स में शामिल होगा, या ये कोई टैक्स की कोई ब्रांच है, या ये सिर्फ FBR वाले करते हैं? टैक्स ऑडिट बिल्कुल होता है, और ये FBR के, आप कह लें कि FBR किसी का भी टैक्स ऑडिट करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, ठीक है, उसके पास डेलिकेटेड पावर्स हैं इसके लिए, ठीक है। जहां तक बात है इस कोर्स के अंदर शामिल होने की, तो टैक्स ऑडिट के एस्पेक्ट हम इसके अंदर शामिल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि लिटिगेशन के जितने एस्पेक्ट हैं, बेसिकली आपकी लिटिगेशन अराइज हो जाती है
जब एफबीआर ये ऑर्डर पास करता है कि इसका ऑडिट किया जाए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टैक्स, ठीक है। तो अब ये जो लिटिगेशन के एस्पेक्ट हैं टैक्स के अंदर, वो हमारे एडवांस कोर्स में कवर होते हैं, विच इज एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, जिसमें हम नोटिसेस, अपील्स और ऑफ कोर्स जो आपने अभी बोला टैक्स ऑडिट, इसके सारे एस्पेक्ट को कवर करते हैं। तो ये जो हमारा कोर्स है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स, ये कंप्लायंस की हद तक है, वो रजिस्ट्रेशन हो, डी रजिस्ट्रेशन हो, फिर आपकी फाइलिंग्स हो इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, वो एक इंडिविजुअल की हो, वो एक कंपनी की हो, ये सारे एस्पेक्ट जो कंप्लायंस की हद तक हैं टैक्स के, वो हम इसमें कवर करते हैं। सही सही, ठीक है सर। दूसरा सर, एक ये मेरा एक वो जस्ट एक कमेंट था कि अभी हम देख रहे थे कि कोई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टोटल कोई 200 से ज्यादा बन गए थे इस डेमो क्लास में। तो जब पेड क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो भी मतलब जितने वो पार्टिसिपेंट्स होंगे सबको जो है ना शामिल किया जाएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं उतना ज़्यादा वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं बनता, आप लोगों को भी इनकन्वीनियंसेस वो नहीं, इसमें पेश लतीफ आती साहब, है। आई गॉट योर पॉइंट, सॉरी टू इंटरवीन, आई गॉट योर पॉइंट। उसमें मैं आपको बताता चलूं, देखिए दो हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, इवन देन मैं कहता हूं कि अगर 100 पार्टिसिपेंट्स भी हैं पेड क्लास में, जो कि हमारे ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि हमने आपको 1.5 घंटे का सेक्शन ही डिलीवर करना है। आप लोगों में थ्रस्ट है, आप सीखना चाह रहे हैं, हमारा सेशन प्रलॉन्ग होके 2 घंटे पे भी जा रहा है तो कोई मसला नहीं, हम आपको इक्वली टाइम दे रहे होते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड भी दे रहे होते हैं। जी जी, शुक्रिया। ठीक है, तो उस हवाले से आप तसल्ली रखें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके, खिजर हाशमी, खिजर खानानी, सॉरी खिजर खानानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से आप? अल्लाह पाक का एहसान, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल जो बताइए। सो थैंक यू आपका, बाकी साहब का, फॉर द ओरिएंटेशन, आई रियली लव्ड इट। अच्छा, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड बेसिकली फाइनेंस का है, अकाउंटिंग का है, सो टैक्सेस में तो मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जहाँ मैं लर्न करूंगा, जाहिर है वो विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स आप लोग के एक्सपीरियंस से ही मैं नॉलेज में इजाफा करूंगा। अच्छा, मेरा जो सवाल था वो ये था कि एट मॉडर्न टाइम्स जो हमें मसले एज अ कॉर्पोरेट आते हैं वो ये आते हैं कि एसईसीपी के भी रिटर्न्स हम लोग फाइल तो करते हैं, तो बेसिकली होता है कभी कभार ऑब्जेक्शंस भी उसमें आ जाते हैं, वो ऑब्जेक्शंस रिजॉल्व होने में भी टाइम लगा। तो मेरा आपसे सवाल और बाकी साहब से यही था कि लाइक उसमें भी कोई आप उस पर भी रोशनी डालेंगे या? ओके खिजर, मैं आपका सवाल समझ गया हूं, चूंकि आपके कंप्लीट करने से पहले मुझे कॉन्टेक्स्ट ही चाहिए होता है आपके सवाल को एड्रेस करने के लिए। देखिए खिजर, जहां तक बात है कुछ बेसिक जो आपकी एनुअल फाइलिंग होती है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद या एनुअल फाइलिंग, ठीक है, वो तो इस कोर्स का पार्ट है और वो कॉर्पोरेट वाले एरिया के अंदर जो कंसर्न आपका ट्रेनर होगा, एंड इट वुड बी मोर लाइकली कामरान अहमद साहब होंगे जो हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए हैं, मल्टीपल कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट वो कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के ऊपर हमारा एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो अगर आप इन डेप्थ की बात कर रहे हैं तो वो उसके अंदर कवर होती हैं। बाकी कुछ बेसिक जो एनुअल फाइलिंग होती हैं वो इस कोर्स के अंदर हम आपको करवाएंगे। ठीक है, मैं इधर आपका कोई और सवाल है? नहीं, थैंक यू सो मच। जी मिस मैविश, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि ये दोनों लेक्चर्स जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स है, ये दोनों सर बाकिर पढ़ाएंगे जी या बाकिर फिर साहब कोई लीड और करेंगे, पढ़ाएगा? बाकिर ये साहब इसको कोई और बिल्कुल बाकिर पढ़ाएगा? साहब लीड करेंगे। बाकी कॉर्पोरेट वाला जो एरिया है उसके लिए कामरान ठीक है, अहमद साहब होंगे। सही, ठीक है, और कोई सवाल है स्पेसिफिक आपका? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैवेश जी। विक्रम राज साहब, विक्रम राज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर निहायत ज़बरदस्त सेशन है आपका। जस्ट आई वांट टू नो अबाउट एओपी, एसएमएस और कॉर्पोरेट, इनके टैक्सेस में कुछ फर्क होता है कि नहीं? ये सारे टैक्सेस एक जैसे होते हैं? सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। एओपी की टैक्सेशन? जी हाँ, एओपी की टैक्सेशन, एसएमईज की टैक्सेशन और कॉर्पोरेट की टैक्सेशन, इन तीनों टैक्सेशन में कोई फर्क होता है? अगर हम फाइलिंग करें एओपी की और हमने लेट सपोज सीखा हो कॉर्पोरेट टैक्स का, जी जी, तो उसमें इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं या नहीं?
देखिए जी, एसएमई का जहां तक आपने पहले पॉइंट बताया, मैं एसएमई के ऊपर पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। एसएमई का कोई ना कोई बिजनेस स्ट्रक्चर भी होगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है उसका एक बिजनेस स्ट्रक्चर भी होगा, आइदर इट इज एओपी या फिर वो कंपनी की सूरत में काम कर रही होगी, ठीक है। अब जहां तक बात आती है कॉर्पोरेट टैक्स की, कंपनीज की बात की जाए तो कंपनीज के ऊपर फ्लैट टैक्सेशन होती है, ठीक है। जबकि एओपी की बात की जाए, पार्टनरशिप की टैक्सेशन की बात की जाए, तो इसके ऊपर स्लैब रेट ही लग रहे होते हैं, और इसमें आपके पार्टनर्स की टैक्सेशन जो है वो सेपरेट हो रही होती है, और चूंकि आपकी पार्टनरशिप जो है बिजनेस है, उसकी टैक्सेशन और रिटर्न फाइलिंग जो है वो सेपरेट हो रही होती है, तो होते उसमें भी स्लैब्स ही हैं। ठीक है, मतलब ये स्लैब्स की बेसिस पे होता है, और कॉर्पोरेट पे तो वो जी कॉर्पोरेट पे फ्लैट टैक्सेशन होती है। ठीक है, ठीक है। थैंक थैंक यू यू सो विक्रम, मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी मलक अब्बास साहब, मलक अब्बास, मलक साहब आपको आवाज आ रही है? ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, साजिद इमरान भरवाना साहब, साजिद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं दो तीन चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। जी एक तो सर ये है कि मैं ऑफलाइन यानी कि फिजिकली क्लास लेना चाहता हूँ, और ठीक है। बार बंदा आउट ऑफ स्टेशन होता है और वो आप क्लास किस नहीं ले स्टेशन पे पाता। लेना चाह रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद? लाहौर सर, लाहौर लाहौर। लाहौर में 4 अक्टूबर को सेशन स्टार्ट हो रहा है ब्रदर, 4 अक्टूबर सैटरडे यार संडे मेरा का बारी सेशन है। आई है कि आवाज ही भैया नहीं एक, गई तो भैया अनम्यूट रुक है। जाइए ना, रुक जाइए ना भाई साहब। आप जब मौका दिया है तब बोला नहीं है मलक साहब, और अब आ गए हैं दरमियान में। खैर सॉरी साजिद साहब, मैं आपको बता रहा था कि 4 अक्टूबर को सेशन स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे संडे का सेशन है, 6:30 बजे से 8:30 बजे वाली स्लॉट है, ठीक है। और ये हमारे हाइब्रिड सेशन होते हैं, आपने भी कोशिश करनी है हाइब्रिड में ही इनरोल हो। उसमें एक फिजिकल का ऑप्शन भी होता है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही होती। हाइब्रिड आप ऑप्ट करेंगे तो आप जब चाहें ऑनलाइन ले लें, जब चाहें आप फिजिकल ले लें, और साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही होती है। और कोई और स्पेसिफिक दूसरा सर क्वेश्चन मैं है? बस एक और सर बात ये पूछना चाहता था सर कि मैंने ऑलरेडी इस पे ना डीटीएल का कोर्स किया था, ठीक लेकिन है। सच्ची बात है कि उसमें प्रैक्टिकली सर मुझे कुछ भी नहीं पता चला। अरे भाई क्या थोड़ा सा डिटेल समझे। याद करवा दिया है भाई। डिटेल में जो है ना प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, वो थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ आपको करवाया जा रहा होता है। तो थ्योरी का तो पेपर कोई एग्जैक्टली भी सर। आप पकड़ लें, बुक पकड़ लें, वो पढ़ लेंगे, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन आपको समझ नहीं आएगी, और अगर कुछ समझ आ भी गया तो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते, यस। ठीक है। सर तो यकीनन इसमें सर आपके इंशाल्लाह पास हमारी आने का कोर मकसद भी यही है फोकस कि होगा हम प्रैक्टिकली कोई ऐसा सीख कि सकें जिसका हमें फायदा प्रैक्टिकली हो। ही करवाएंगे आपको। आपका इनकम टैक्स वाला पोर्शन भी एपीआर के पोर्टल के ऊपर ही होगा, रिटर्न्स आपको प्रैक्टिकली उसके डिफरेंट सिनेरियोज करवाए जाएंगे। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि यू वुड बी कैपेबल इनफ कि आप ना सिर्फ इंडिविजुअल क्लाइंट बल्कि कॉर्पोरेट क्लाइंट का जो टैक्स कंप्लायंस है उसको भी आप कैटर कर सकते हैं। कल फिर सर हम ऑफिस विजिट कर सकते हैं सर? जी आप, मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप कल जाके अपनी एनरोलमेंट करवाएं। द रीजन बीइंग के 4 को तो उसकी क्लास है। ठीक है, तो उसका थैंक यू सर साजिद साहब। वो सर जजाक जी कल सर विजिट करते हैं, कल विजिट करते हैं सर। थैंक यू। जी जी, जजाकल्ला जजाकल्ला। जी मोहम्मद वकास साहब, मलक साहब की बारी अब एंड पे आएगी। मोहम्मद वकास साहब, जी वकास साहब आपका क्या सवाल है? अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो सर जो हमारी क्लासेस होंगी उन्हें इसकी वीडियो मिल जाया करेगी हमें? जी आपको रिकॉर्डिंग और मिलेगी। सेकेंडली रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये तो पोर्टल मिलेगा या हमें व्हाट्सएप पर शेयर पोर्टल पे करेगी मिलेगी, ये रिकॉर्डिंग? डाउनलोडेबल कंटेंट नहीं होता। हमारा हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, स्टूडेंट को ईमेल के थ्रू एक्सेस दी जाती है, जिसको वो लॉगिन करके हमारी ऐप के ऊपर तो देख सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है या लाइफ टाइम के लिए वो हमें मिल जाता है? कोर्स कंप्लीशन के 2 महीने बाद तक लाइफ टाइम टैक्स कभी भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं रहता भाई। और खासकर पाकिस्तान जैसा टैक्स जिसमें हर साल पहले एक फाइनेंस बजट आता है, फिर उसके बाद मिनी बजट्स आते हैं, तो वो टैक्स ऊपर नीचे हो जाता है, वो रेलिवेंस नहीं रहती आपके लिए। कोर्स कंप्लीशन के 2 महीने बाद तक। और जो हमें सपोर्ट मिलेगी, जो सर ने बात बताई थी कि वो जी। लाइफ टाइम के लिए है या वो भी वो आपके लिए लाइफ टाइम है। और उसके ऊपर भी पॉइंट आप सुन लें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए हैं मेरी बात सुन के कि 6 महीने ही सिर्फ वीडियो की रिकॉर्डिंग की एक्सेस रहेगी। वो एक्सटेंडेबल होती है जब कभी आपको रिक्वायर्ड हो। आप नॉमिनल से चार्जेस पे करते हैं पोर्टल मैनेजमेंट के, और आप अपना पोर्टल ओपन करवा के दोबारा उसको देख सकते हैं। और उसमें भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किसी लेटेस्ट बैच के लेक्चर लेना चाहें, आप वो भी ले सकते हैं। तो वो बहुत कम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म है, उस हवाले से आप तसल्ली रखें।
नहीं, वो काफी मैंने ना ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, वो तो लाइफ टाइम के लिए ही देते हैं हर चीज ना, तो ये नहीं, मेरा मुझे फर्स्ट ये टाइम है जो बताइए हमें आपका जो आपको क्या लगता है कि जो 2026 का टैक्स सिस्टम आप पढ़ रहे हैं वो 2030 में भी एप्लीकेबल होगा? भैया नहीं सर, वो हमें हमें बेहतर इम्प्लीमेंट नहीं अंदाजा होगा। है ना। देखते हैं बिल्कुल सर, नहीं आपको होता ना बेहतर यार, अंदाजा, एक चीज चले टेक्निकली आपकी विकास भी हम काम अब की नहीं दूसरी है तो बात में जा रहे हैं। हमें आइडिया है और मैंने आपको उसका बड़ा मैकेनिज्म स्मूथली बता दिया कि वो एक्सटेंडेबल होती है, कभी भी आपको चाहिए होती है वो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है जी जी, मिस मारिया फरीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी सर बाकर साहब का कि मैं इस कोर्स को लेने से पहले बहुत नर्वस थी कि कुछ सीख सकूंगी कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा समझा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं सीख लूंगी। ठीक है। इंशाल्लाह। इसके अलावा मेरे दो सवाल हैं। जी एक चीज तो ये है कि हमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगा जो हम प्रेजेंट कर सके कहीं पे, ऐसा कुछ होगा इस कोर्स में? बिल्कुल मिलेगा मिस मारिया। ठीक है। दूसरा मेरा ये सवाल था कि आपने आईटीबी, जैसे मेरा बैकग्राउंड भी एमबीए है अकाउंटिंग में, तो मेरा जी जो कंसर्न ये था कि आपने आईटीबी के रजिस्ट्रेशन का कुछ बताया था जो मैं समझ नहीं सकी, जी मैं वो ठीक दोबारा है, जानना चाह रही थी। मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम उसकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है एफबीआर की तरफ से वो होती है बीकॉम, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा डिग्री प्रोग्राम जिसके अंदर आपने टैक्स का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है, तो ये तो आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट आप मीट कर लेते हैं। उसके साथ आपको चाहिए होता है 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आप कह लें, किसी सीए फर्म के साथ, किसी रिनॉन टैक्स कंसल्टेंसी के साथ। अब ये दोनों चीजें आपने पूरी कर ली, आप अपने आरटीओ में जाके एप्लीकेशन देंगे, आईटीपी के लिए फाइल करेंगे, उसके कोई 500 रुपए उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है, और फिर वो आपको डेट देंगे और आपका एक इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू आपने क्रैक करना है, क्रैक कर लेंगे आप इंटरव्यू, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर का ही होता है, ठीक है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कमिश्नर साहब, तो उसके बाद जो है वो आपको लाइसेंस जारी कर देंगे। और कोर्स करने अच्छा, के बाद आपके लिए कोई सवाल मुश्किल नहीं होगा, ये आप तसल्ली रखें, बशर्ते कि आप कोर्स को अच्छी तरह से करें। सही सही। अच्छा, मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, तो क्या मैं उन्हीं से अपना इंटर्नशिप का वो सर्टिफिकेट बनवा लूं और मेंशन कर दूं तो हो जाएगा मेरा? आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप उनके फर्म से कर सकते हैं, अगर वो टैक्स की सर्विसेज देते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो सही हो सही जाएगा। सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस मारिया जी। एडवोकेट अनस रहमान, एडवोकेट अनस रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत अच्छे से जो है ना बाकिर साहब ने भी और आपने भी अच्छी सी जो है ना कोर्स की इंट्रोडक्शन भी करवाया, आउटलाइन भी दी, लेकिन मुझे मेरे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की तरफ से बताया गया था कि हमारी क्लास शायद राय बिशारत साहब लेंगे। नहीं, मे बी के देयर मस्ट बी कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। ऑनलाइन बैचेस क्या आप अभी फिजिकल बैचेस के अंदर भी जो है वो यहाँ पे बाकिर साहब कर रहे हैं, कुछ एरियाज होंगे जो जिसके ऊपर जो है वो आपको बशारत साहब आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है, और वो क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिकली जो रेगुलेशंस के मुतल्लिक हैं वो उसके ऊपर लेंगे, क्योंकि बाकर साहब की माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हैं, प्रैक्टिकली उनका एक मैसिव एक्सपीरियंस है। मैंने उनकी प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर की, और ये मैच नंबर लिखने की हद तक नहीं है, उन्होंने इतने साल काम किया हुआ है फील्ड के अंदर, ठीक है, तो आप इस हवाले से तो आप तसल्ली रखें कि बाकर साहब क्लास ले रहे हैं या फिर बशारत साहब क्लास ले रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो मीट होगा। ठीक हो गया। थैंक यू जी। जी मलक अब्बास साहब, मलक साहब, उम्मीद है इस दफा आपको जल्दी आवाज आ गई मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं म्यूट नहीं किया हुआ था, तो चलिए अच्छा हुआ मेरा सवाल लेट हुआ है तो मुझे मौका मिल गया है, कुछ सवाल मेरे पहले एड्रेस हो गए हैं। जी 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 जी। अच्छा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ सर, बहुत पेशेंस के साथ माशाल्लाह आपने एक्सप्लेन किया है, बार बार लोगों ने रिपीट भी किए हैं कुछ सवाल, मैं सिर्फ ये थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन है या इसमें स्लाइड्स वगैरह या बाकी जो वो चीजें हमने डिस्कशन जो कोर्स आउटलाइन है वो हमने कवर कर ली हुई है ऑलरेडी। बशारत बाकिर साहब जो है वो उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, और जहां तक उसके हवाले से मतलब कोई अगर आपके ज़हन में भाम है तो वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कल आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद कोई ज़हन में सवाल आए हम फिर भी अवेलेबल होंगे, आप पूछ लीजिएगा। बस ठीक है, बाकी तो ये है इंशाल्लाह आप जैसे फरमा रहे हैं कि डेमो देंगे आप हर एक जो टाइप ऑफ हैं, टैक्स रिटर्न है, सैलरीड क्लास का या बाकी लोगों का। जी हम इसमें वो नेविगेशन इंशाल्लाह वो बिल्कुल आपको करवाएंगे, वो नेविगेशन हर चीज की करवाएंगे, आप इस हवाले से तसल्ली रखें। हमारी अच्छा, ये अप्रोच रिकॉर्डिंग होती भी है है जैसे प्रैक्टिकल है इसमें।
जी जी, जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप कह रहे हैं कि अवेलेबल होंगी पोर्टल पे, जो जी LMS एलएमएस आपका बना पोर्टल हुआ के है। ऊपर, एलएमएस पोर्टल के ऊपर जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेसिबल होगी, वो देख सकते हैं। अच्छा चलें, इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत बेहतरीन सेशन जा रहा है माशाल्लाह आपका। बहुत शुक्रिया थैंक सर, यू वेरी आपकी मच। मोहब्बत, थैंक यू। जी एक भाई साहब हैं जिन्होंने सिर्फ नंबर लिखा हुआ है 83257917। अब मुझे पूरा नंबर नहीं मैं बोल सकता, बताइए आपका क्या सवाल है। वैसे तो अच्छी अप्रोच होती है आप अपने नाम से ज्वाइन करते। जी सादी साहब आप सवाल करें जब तक कि उन्हें ख्याल आता है, उन्होंने नाम नहीं लिखा। सादी साहब, सादी साहब आपका क्या सवाल है। शिट। जी सादी साहब आपका कोई सवाल है। ओके, सादी साहब का भी कोई सवाल नहीं है। भाई ने दोबारा से हैंड रेज किया है 832579। आपका क्या नाम है, भाई हैं बहन है दूसरी तरफ, आप सवाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आस्किंग यू टू अनम्यूट। वालेकुम अस्सलाम। जी राशिद 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। ओके ठीक है, मैं हैंड जो है वो लोअर कर रहा हूँ। आपका सवाल हुआ तो आप दोबारा आ जाएंगे। जी भाई पूछ लीजिए, अभी आपने माइक भी ओपन किया है, क्या सवाल है आपका। चलिए लगता है आपका मूड नहीं है। ओके जी, अभी किसी और का कोई सवाल है। मोहम्मद फहीम। जी फहीम अस्सलाम साहब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये आपका सब कुछ सुना। आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके। लेकिन मैं ये करना चाह रहा था, एंड आई हम्म एनरोल्ड माई सेल्फ एज वेल। हम्म शुरू में थोड़ा सा मुझे झटका लगा कि ये मैंने क्या कर शायद, दिया है। हाँ, लेकिन एट द एंड जो है वो मुझे लग रहा है कि मे बी आई वुड बी एबल टू डू इट। तो लेट्स होप इंशाअल्लाह ताला। फहीम साहब आप तसल्ली रखें, इट वुड बी अ वर्थ इट एक्सपीरियंस, आई कैन गारंटी यू। बस उसमें मुझे आपकी यही डेडिकेशन चाहिए होगी, जिस डेडिकेशन जिस सब्जेक्टिव के साथ आपने कोर्स के अंदर एनरोल किया है। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, व्हाट आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू कि आप क्लासेस के अंदर रेगुलर रहेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है फॉर इंस्टेंस। तो वो थोड़ा सा आपको बाकी लोगों की बनिस्बत थोड़ी एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, इसके ऊपर कमांड हासिल करने के लिए। तो क्लासेस आपने रेगुलरली अटेंड करनी है, और जो 5 दिन का गैप है उसके अंदर आपने वो लेक्चर रिवाइज करने हैं इस वीक वाले। तो इनशाला आप देख लीजिएगा कि जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आप अपना लर्निंग कर्व जो है उसको देखेंगे वो कितना शार्प हो चुका है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। राशिद अली। जी राशिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था कि आज डेमो क्लास होगी आपकी ना। हम्म तो बस ये बता दें कि मैं कराची से हूँ। जी MBA फाइनेंस मैंने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन बस लकीली आप समझ लें मैं सेल्स में काम कर रहा हूँ। ठीक लेकिन है, मुझे शौक जो है फाइनेंस का ज़्यादा है। ठीक है। तो कराची में कब से लर्निंग ये ऑनलाइन क्लास कब से शुरू हो रही है? कराची में ऑनलाइन नहीं, कराची में हमारी ऑन साइट तो है, ऑनलाइन तो फिर आप कहीं से भी ले सकते हैं ना, बाहर से बैठ के भी लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। जी जी तो जी सर। कराची में ऑन साइट हमारा एक सैटरडे संडे का बैच अभी शुरू हुआ है, जिसकी 2 ओपन क्लासेस हम ऑफर करते हैं, वो हो चुकी हैं, और इस सैटरडे को उसकी टेक्निकली पहली पेड क्लास है। मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसमें अगर कोई स्लॉट बची हुई है तो आप अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू वेट टिल लाइक मिड ऑफ नवंबर, क्योंकि हमारे पास कराची में कोई स्लॉट नहीं है। ऑलरेडी हमारे 6 बैचेस चल रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ठीक है। तो अगला बैच जो है वो तकरीबन आप कह लें कि फिर नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगा, अगर आपको इस सैटरडे संडे वाले बैच में स्लॉट नहीं मिलती तो। ठीक है, और ऑनलाइन का सर कहाँ से शुरू होगा फिर? ऑनलाइन का तो मंडे ट्यूसडे का ये बैच शुरू हो रहा है ना सर। ठीक, अच्छा ठीक सही। मैं लेट मंडे ज्वाइन किया, ट्यूसडे मुझे पता माजरत नहीं बोल था। गया हूँ मैं, वेडनेसडे थर्सडे है, सॉरी। अच्छा अच्छा, वेरी नेक्स्ट अब जो आएगा अपकमिंग। हाँ ये अगले वेडनेसडे को हमारा लेक्चर 1 होगा। ठीक है, मैं इसमें ज्वाइन करूँ ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल से। बिल्कुल, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जजाकल्ला राशिद साहब जी। और किसी का सवाल। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम इसमें ऑनलाइन एनरोलमेंट कर लेते हैं, कभी इत्तेफाक से इस्लामाबाद में जाना हो या हमें कोई ऐसे क्वेश्चंस हो, तो हम क्या इस्लामाबाद आप लोगों के ऑफिस जाकर वहाँ पर कुछ अपनी क्वेरीज वगैरह वो क्लियर कर सकते हैं?
क्यूरीज के लिए उसके लिए ब्रदर कोई रोकथाम नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल एक अच्छी अप्रोच के साथ ये होता है कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पर्सनलाइज नेचर की क्यूरीज हैं, व्हाट यू नीड टू डू कि आप बाकिर साहब से प्रायर जो है वो आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनसे टाइम लेंगे, फिर आएंगे। अच्छा, आप ये बिल्कुल आ अगर सकते आप हैं। ऑनलाइन लेना चाहें इस्लामाबाद से, तो बाकी स्टूडेंट फिजिकल क्लासेस लेते हैं, यानी जिस वो ऑनलाइन ही क्लासेस के लिए? नहीं, फिजिकल इस्लामाबाद में होती हैं जी। बाकी इसमें जो ऑनलाइन में एनरोल्ड है वो तो लेगा ही ऑनलाइन क्लास ऑब्वियसली, ठीक है। बाकी जहाँ पे ऑन साइट क्लासेस होती हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में होती हैं, और वो फिजिकली लोग आके ले रहे होते हैं। नहीं, मैं सर बाकी की बात करूँ तो वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ही होते हैं। जी, इस्लामाबाद में होते हैं, ट्रेनर आपके जो है इस्लामाबाद से मुखातिब हैं आपसे। ठीक ठीक, थैंक यू जी। जी उवैद, थैंक यू। ओके, किसी और का सवाल हो? वी आर ओपन टू क्वेश्चन आंसर। आपका किसी का भी सवाल है, अभी हैंड रेज का ऑप्शन अगर आपको नजर नहीं आ रहा, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी मोमिना। यस सर, आई वांटेड टू आस्क दैट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी अगर सेशन हो तो वो कब होता है नॉर्मली? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैडम नेक्स्ट बैच जो है वो आ रहा है 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में। डेज वुड बी डेज सेम होंगे लाइकली। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर वो मंडे ट्यूसडे पे आता है तो, अदरवाइज तो आपका क्लैश आएगा। ओके, एंड इज इट पॉसिबल, मतलब एग्जांपल आप ये कोर्स लो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी लो, तो यू आल्सो कैन एंटरटेन अदर थिंग्स एंड डू दैट एज वेल, देन यू हैव मोर बिल्कुल आप कर अपॉर्चुनिटीज सकते टू। हैं, बिल्कुल आपका टाइमिंग का क्लैश ना आए तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं। और बस बात वही है कि जब आप दो जगह पे अपनी एनर्जी लगा रहे होंगे तो आपको फिर ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, डेडिकेशन ज्यादा चाहिए होगी। यस, मेक सेंस। ओके, थैंक यू। थैंक यू मोमिना। वो भी माशाल्लाह बहुत कम्प्रिहेंसिव कोर्स है, अगर उस कोर्स के हवाले से भी मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा, ना ही कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके जो स्पेसिफिक हमारे मेंटोर हैं हमाद आदि साहब, हमाद साहब माशाल्लाह से 20 साल का एक्सपीरियंस करते हैं, और उनके डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है प्रैक्टिकली। तो ये हमारा वैसे भी एक खासा रहा है कि हमारे पास ट्रेडिशनल टीचर्स नहीं होते हैं। टीचर मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, इनफैक्ट जो भी आपको एक वर्ड भी सिखा रहा होता है वो आपका उस्ताद होता है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो मेंटोर्स होते हैं एक्चुअली ये रेलिवेंट इंडस्ट्री से होते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैरी करते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस आपको पास ऑन कर रहे होते हैं। That's great. I think that should be helpful to us as well. इंशाल्लाह इट विल बी अ वर्थ इट एक्सपीरियंस मोमना। बस क्लासेस आगे जाने दीजिएगा, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। Thank you. Thank you. थैंक यू जी। नईम रहमान साहब ने हैंड रेज माइक। आमिर साहब, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आपकी क्लास है वो इस्लामाबाद में इन पर्सन होती है? सर इन पर्सन कुछ टेक्निकल वजूहात कह लें या लिमिटेशन कह लें जिसकी वजह से वो हम नहीं कर रहे, अगरचे हमारे पास बड़ा कैंपस है, क्लासेस हैं, सारा ही कुछ है, इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन वजह ये है कि हमारी जो उसकी ऑडियंस है ना वो बड़ी स्कैटर्ड है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए, नॉर्थ की और होंगी, सेंट्रल पंजाब की और होंगी, सियालकोट फैसलाबाद की और होंगी, इसी तरह सिंध की एक्सपोर्ट्स जो है वो और होंगी, तो हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। तो दैट्स द रीजन कि वो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता फिजिकल क्लास कंडक्ट करवाना। अदरवाइज हमें कोई इशू नहीं है, आपके जो ट्रेनर हैं वो भी इस्लामाबाद से ही हैं, तो वी कैन डू दैट, लेकिन उसमें यह है कि ज़ाहिर है जो हमारी ऑडियंस होती है वो डिफरेंट लोकेशंस पे बैठी होती है। ओके, थैंक यू। जी वर्दा, आपका क्या सवाल है? वर्दा एहसन। जी वर्दा, आपका क्या सवाल है? ओके, फातिमा शाहिद। फातिमा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने राय बशारत साहब के साथ एक कोर्स किया था टैक्सेशन का। ठीक है। अब मैं उसके लिए रिफ्रेश होना चाह रही हूँ, तो उन्होंने प्रोसेस बताया था जो मेरे ज़हन में नहीं है अभी, तो मुझे आप तो बताएं कि फातिमा, मैं। आपके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं आप उनको जरा मैसेज करें कि मुझे रिफ्रेशर लेना है, वो आपको गाइड कर देंगे। अच्छा जी, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर है, इन केस अगर आपके पास कोऑर्डिनेटर का नंबर नहीं है, हेयर आई एम ड्रॉपिंग माय नंबर इन चैट बॉक्स जूम के,
तो वहां पे जो है वो आप मुझे अप्रोच कर लीजिएगा, मैं आपको इसके अंदर गाइड कर दूंगा कि आप किस तरह से रिफ्रेशर ले सकते हैं, ठीक है। आप काइंडली अपना नंबर ड्रॉप कर मैंने दीजिए। अपना नंबर जो चैट जूम बॉक्स इसमें शेयर कर दिया, जूम के चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, वर्दा के बाद वर्दा का भी क्वेश्चन हो गया, किसी और का सवाल है? अस्सलामुअलैकुम, मैं खालिद सईद बोल रहा हूँ एबटाबाद से। जी मुझे खालिद साहब। थोड़ा सा ये पूछना था कि ये जो आप अभी वाला मॉड्यूल दे रहे हैं, जी ये आप बता रहे हैं कि कंप्लायंसेस है, इसके साथ लिटिगेशन भी शामिल है? नहीं, लिटिगेशन इसमें नहीं है जी। लिटिगेशन स्पेसिफिकली 3 महीने का अस्सलाम सेपरेट वालेकुम कोर्स सर। है, जिसमें आपको भैया 1 मिनट वेट कर लीजिए, मुझे एड्रेस कर लीजिए नितिन। लिटिगेशन का स्पेसिफिक कोर्स है और वो 3 महीने का सेपरेट उसका ड्यूरेशन है ऑफ कोर्स, ठीक है, जिसमें हम नोटिस को कवर करते हैं जो कि आपको अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आ रहे होते हैं, सेल टैक्स एक्ट के तहत आ रहे होते हैं। नोटिस से आपके मामला अगर बढ़ते बढ़ते अपील्स तक चले जाते हैं तो अपील्स भी हम कवर करते हैं, वो कैसे फाइल होती है, उसके ग्राउंड्स कैसे बनते हैं, टैक्स ऑडिट के एस्पेक्ट को डिस्कस किया जा रहा होता है। तो लिटिगेशन जो है वो एडवांस सब्जेक्ट है, वो इसके अंदर कवर नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, अगर वो दूसरा आपका वो मॉड्यूल है लिटिगेशन वाला, तो वो उसके डेज कौन से हैं? अभी जो ऑनगोइंग बैच है वो मंडे ट्यूसडे का है सर जी, रात को 9 बजे से लेके कोई पौने 11 बजे तक क्लास होती है। और उसका जो नेक्स्ट बैच प्लान होगा वो आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में प्लान होगा, उससे पहले हमारे पास स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है, टाइम स्लॉट। डेज शायद सेम ही होंगे। और उसमें ऑन साइट और ऑफ ऑनलाइन दोनों साथ साथ चल वी रहे आर होंगे? वर्किंग ऑन दैट टू कि हम ऑन साइट भी ऑफर करें। अभी अगरचे जो करंट बैच चल रहा है वो हमारा ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह विल मेक श्योर के इट डिपेंड्स के टीचर की अवेलेबिलिटी है। और ऑफ कोर्स अगर हमने ऑन साइट ऑफर करना है तो हमें एक नंबर ऑफ ऑडियंस भी चाहिए होती है, ठीक है। सही है। तो वो 3 मंथ्स है और वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक ठीक है। थैंक यू जी। ओके, वर्दा ने फिर से हैंड रेज किया जी। वर्दा, आपका सवाल नहीं हुआ था, आप पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह मुझे पाक का एहसान, आप बताइए। मैंने ये सोचा था कि मैं ये वाला कोर्स करके मैं उसको परस्यू कर लूँ, यूएई टैक्सेशन का कोर्स, सो दैट मैं थोड़ा सा इसमें मेरे पास नो हाउ आ जाए, तो फिर मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर दूँ। तो इज इट द राइट डिसीजन कि मैं पहले ये वाला सीटीए कोर्स ले रही हूँ, सो दैट मुझे पाकिस्तान का काफ़ी लॉ का हो जाए, क्योंकि वहाँ का तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे नॉलेज है वहाँ का सीधा सीधा लॉ होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉज और सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ आप मुझे बता सकते हैं? मैं इसको बस थोड़ा सा रेलेवेंस बता देता हूँ कि जनरली जो एक बंदा नया ड्राइविंग सीख रहा होता है ना, या ड्राइविंग स्कूल आप जाते हैं तो वो आपको मेहरान पे सिखा रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि मेहरान जो है वो काफी मुश्किल है गाड़ी चलाना, ठीक है, मैनुअल में, ठीक है। तो उसके बाद आप कोई भी गाड़ी चला लेते हैं। लाइकवाइज अगर आप पाकिस्तान टैक्सेशन के ऊपर आपको कमांड हो जाती है तो टैक्स आपको बेसिकली समझ आ जाएगा कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। बाकी हमारा टैक्स सिस्टम, नो डाउट, हमारा टैक्स सिस्टम दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो हमारा कम्प्लेक्स है, रिजिड है। बाकी लोगों के टैक्स सिस्टम, उनके स्टैंडर्डाइजेशन है, तो इस तरह वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, इनफैक्ट कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, ठीक है। तो बाकी किसी भी कंट्री का टैक्स सिस्टम आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। दो कोचिंग की शायद आपको उसमें भी जरूरत पड़ेगी, शायद नहीं बल्कि यकीनन पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए इजी हो जाएगा। जी ठीक, थैंक यू। थैंक यू जी। 8327 तौसीफ साहब थे गालबन, आपने बताया था अपना नाम। ओके, जिनका हैंड रेज है भाई आप क्वेश्चन कर लें। ओके, आई गेस गाइस वी हैव, जी सलीम साहब, आई एम अबाउट टू कंक्लूड द सेशन। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। शहजाद सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शहजाद कराची से। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं तकरीबन 10-12 साल से अकाउंट्स से ताल्लुक़ है और टेक्सटाइल फर्म से मेरा ताल्लुक़ रहा है ना, तो सारा डेटा तो कंपाइल कर लेता हूँ मैं बीआर के पोर्टल पे, ए सी, बट रिटर्न फाइल मैंने अब तक नहीं किया ना, तो उससे महरूम रहूँगा। तो मैं भी खुद चाहता हूँ कि मैं इसकी पूरी कंप्लीटली जो ना वर्किंग समझने पूरा इस पे जो ना ग्रिप हासिल कर लूँ। तो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर इंस्टीट्यूट
तो सर कराची आपका सेल टैक्स का जो स्पेसिफिक आपने बताया, सेल टैक्स का एरिया बहुत कम्प्रिहेंसिवली कवर होगा और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कवर होगा। वो डिफरेंट एनेक्सेस हो, स्केजुअल्स हो, इनवॉइस मैनेजमेंट हो या प्रैक्टिकली रिटर्न फाइलिंग हो, तो आप उस हवाले से तसल्ली रखें, आंखें बंद करके आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि वो मीट हो। इंशाल्लाह। सर वो कब से कराची में फिजिकली क्लासेस का सिलसिला शुरू होगा क्या? कराची में मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और भाई का सवाल था, मैंने उनको बताया कि अभी हमारा सैटरडे संडे का बैच शुरू हुआ है। कराची में हम लोकेटेड हैं शारा फैसल के ऊपर, ठीक है, सीजर्स टावर में। तो ठीक है उसकी सर। जो 2 ओपन क्लासेस होती हैं वो हो चुकी हैं, और जो सैटरडे कमिंग सैटरडे आ रहा है उसके ऊपर उसकी पेड क्लास है। ऑफ कोर्स पेड क्लास, पेड ऑडियंस ही उसको पेड ऑडियंस को ही हम एंटरटेन करेंगे। आप विजिट करके कराची ऑफिस पता कर लें कि अगर उनके पास कोई स्लॉट अवेलेबल है, क्योंकि अभी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होंगे तो मैं आपके साथ कमिट भी नहीं कर सकता कि कोई स्लॉट अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट विजिट कब होगा सेशन शुरू दोबारा? नेक्स्ट सर जी मिड ऑफ नवंबर में, क्योंकि कराची में हमारे ऑलरेडी 6 बैचेस चल रहे हैं तो बहुत टाइट स्केड्यूल है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो अगर इसमें मैं अगर अवेल नहीं कर सका तो इस भी जो चल रहा है सेशन, तो नेक्स्ट मैं कर सकता हूँ ना सर नवंबर जी में? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए भी फिर आप ये देखें कि हमारे रेगुलर सेशन जो है ना वो 40 दिन के इंटरवल से हो रहे होते हैं, और ये थोड़ा लंबा हो गया है, इस वजह से जो है ना वो आप इसमें एनरोलमेंट का जो है वो आप प्री एनरोल करवा लीजिएगा। फ्री एनरोलमेंट हो जाएगा सर? जी चलिए जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।